ये जो निष्ठा होती है ये दो प्रकार से होती है। निष्ठा तो समझ में आई, जो 5 प्रकार के, जो लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद, ये लक्षण जिसके अंदर नहीं दिख रहे वो व्यक्ति, उसके पास निष्ठा है। अब ये बोलते हैं निष्ठा 2 प्रकार की होती है। एक है साक्षात भक्तिवर्तिनी और भक्ति तद अनुकूल वस्तुवर्तनी। मैं आपको बताता हूं कि कोई 2 प्रकार के निष्ठा के भक्त होते। एक है जो गुणों के साथ, गुण के साथ भक्ति कर रहे। कौन सा गुण? नम्रता है, सहनशीलता है, गंभीर है। ऐसे किसी के पास गुण है और स्थिर भजन है, उसको क्या कहा है? तद अनुकूल वस्तुवर्तिनी। समझ में आ नहीं आ रहा है? कोई व्यक्ति भजन कर रहा है लेकिन उसको क्रोध नहीं आ रहा है। स्थिर भजन मतलब जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो सेम रहती है वो? नहीं, स्थिर भजन मतलब उसके भजन में बाधा नहीं आ रही। अच्छा, बिना बाधक। हाँ, बिना बाधक, ठीक है। लय विक्षेप से कुछ बाधा नहीं आ रही, ठीक है। अभी निष्ठा पे पहुंचने के बाद 2 चीज़ें होती है। एक है कि किसी के अंदर है ना, किसी के पास कुछ गुण होते हैं, जैसे किसी के पास नम्रता रहेगी, सहनशीलता रहेगी और वो निष्ठा के साथ भजन कर रहा है। और दूसरा है किसी के पास गुण नहीं रहेंगे लेकिन स्थिर भजन कर रहा है। तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है लेकिन इसमें गुण नहीं है, इसलिए वो निष्ठा उसके अंदर नहीं है। मतलब श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि जरूरी नहीं कि निष्ठा के स्तर पे उसके अंदर गुण रहना ही है। पूरा नहीं हुआ ना, उसको परेशान नहीं कर रहे, पर है ना, अंदर है। तो कभी कभी ऐसा भक्त स्थिर भजन रहते हुए भी कभी कभी उसके अंदर थोड़ा क्रोध आएगा, लेकिन भजन स्थिर है लेकिन क्रोध आ रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप उनके अंदर निष्ठा नहीं है। तो वो किसको महत्व दे रहे हैं? ध्यान में रखिए, किसको महत्व दे रहे हैं? वो गुण को नहीं, भक्ति को। क्योंकि उनको पता है अगर वो व्यक्ति भक्ति कर रहे तो गुण आएंगे। अभी किसी के पास निष्ठा पे गुण है, कहाँ से आए गुण? वो पहले कर्म से आए थे, उनके पुण्य से आए। कि पुण्य सुख भी देता है और पुण्य क्या देता है? गुण भी देता है। गुण भी देता है। अच्छा कुछ कार्य किया तो गुण भी देता है। तो कभी कभी पिछले जन्म से उसको कुछ मिले होंगे, गुण मिले होंगे, तो गुण के साथ भक्ति कर रहा है स्थिर। किसी के पास कभी कभी समझो स्वाभाविक बोलते हैं ना, जिसको सेवा अपराध कहते हैं, सेवा अपराध, कभी कभी क्रोध आएगा लेकिन भजन स्थिर है, अपनी सेवा में स्थिरता के साथ कर रहा है, लेकिन उसके व्यवहार में कभी कभी कुछ ऐसे कषाय दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन भजन बाधा नहीं है। और कषाय क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी तक रजो तमोगुण है, लेकिन कषाय के कारण उसका भजन बाधित नहीं हो रहा है। लेकिन हमें दिख रहा है कि उसके अंदर कुछ तो है। तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो निष्ठा पे नहीं है, क्योंकि निष्ठा का लक्षण एक है, अगर वो स्थिरता के साथ अपना भजन क्रिया कर रहा है, भले उसके अंदर गुण हो या न हो, वो निष्ठा के स्तर पे है। लेकिन अगर गुण के साथ कर रहे तो क्या होगा? जल्दी वो आगे बढ़ेगा। समझ रहे ना? क्योंकि बाद में भजन क्रिया उसको गुण देने वाली है। इसके पास ऑलरेडी है, उसके पास पहले से ही गुण है, तो वो क्या करेगा? जल्दी प्रगति करेगा। लेकिन किसी के पास गुण नहीं है तो भजन क्या करेगा? उसको गुण देता है। यशास्ति भक्ति भगवत कंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा। तो जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है, जैसे अर्थ प्रवृत्ति होती है, जैसे क्लेशाग्नि होता है तो शुभदा आती है। शुभदा यानी क्या? शुभदा यानी क्या? शुभदा यानी अच्छे गुणों का विकास होना। शुभदा के भी 4 प्रकार दिए गए हैं, सुख प्रदत्वम, गुण प्रदत्वम, और 2 है मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें जो गुण होते वो भक्ति देवी देती है,
क्यों? कैसे गुण मिल रहे उसको? उसका भजन स्थिर हुआ है, तो भक्ति के द्वारा उसको गुण मिल रहे। लेकिन किसी के पास ऑलरेडी है तो उसको पुण्य से मिल रहे, पुण्य से ऑलरेडी उसके पास थे। जैसे कोई श्रद्धा, उसकी कोमल श्रद्धा है, लेकिन एक व्यक्ति कोई प्रामाणिक है, नम्र है, तो वो नम्र मतलब सहनशील है, तो उसके पिछले जन्म का कुछ तो कार्य है, इसके कारण उसको वो सहनशीलता मिली है, तो सहन करते करते आगे जा रहा है। तो क्या होगा, जब वो निष्ठा पे पहुंचेगा तो सहनशीलता और बढ़ेगी, समझ रहे ना, और एक अच्छी तरह से वो भजन कर सकता है। लेकिन जो भजन क्रिया पे भजन कर रहा है स्थिरता से एक साथ, लेकिन उसके पास सहनशीलता नहीं है, तो भजन पहला क्या करेगा? पहले गुण देता है। और पहला गुण कौन सा देता है? तितिक्षुवा, बाद में कारुणिका, बाद में सुहृद सर्वदेहिना, फिर अजात शत्रुवा, फिर शांतवा, साधवा भूषणा। पहले तितिक्षुवा का देते हैं? क्यों देते हैं? पहले तितिक्षुवा आती है, मतलब सहनशील बनते तो हम स्थिर होते। तो भक्ति देवी को पता है, तो पहले कौन सा देगा? सहनशीलता देगा, टॉलरेंस मिलेगा। इसलिए और पता है, क्योंकि सहन करेगा तो आगे जाएगा। हम सहनशीलता नहीं होने से कारण अपराध होते हैं, सब कुछ होता है, धारण नहीं होता ना। वाचो वेगम सक्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस एतान वेगान विषेत धीरा। तो इस तरह से ये दो प्रकार की निष्ठा यहाँ पे बताई गई है। तो रेस्टिंग इन भक्ति हर सेल्फ, केवल भक्ति के ऊपर आधारित है, दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू द 9 limbs ऑफ भक्ति सच एज श्रवण एंड कीर्तन। But resting in that which is favorable to bhakti, tad anukul vastuvartini, that is related to favorable qualities required to directly practice the limbs of. तो कहते हैं not desiring respect for oneself and offering all respect to others etc does not necessarily indicate निष्ठा। अर्थ इसको समझ में है कुछ? संकल्प मतलब ह्युमिलिटी असणं निष्ठेचं लक्षण नाही आहे। निष्ठेचं लक्षण काय आहे? हां, ह्युमिलिटी असणं निष्ठेचं लक्षण आहे। निष्ठेचं लक्षण काय आहे? ह्युमिलिटी म्हणजे निष्ठेचं लक्षण असेलच असं नाही। निष्ठेचं मुख्य लक्षण क्या बोल रहे? स्टेडी भजन। कोई नम्र नहीं रहेगा, लेकिन भजन स्थिर है ना, ओके, वो निष्ठा पे है। हम बोलते अरे आप तो नम्र होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, हर बार ऐसा करना चाहिए। नहीं, कभी नहीं होगा, कभी कभी व्यवहार में। इसलिए भगवान ने सेवा अपराध को क्यों अपराध नहीं माना है? सेवा अपराध को नामापराध नहीं कहा है। नामापराध नष्ट नहीं होते, सेवा अपराध तुरंत भजन से नष्ट होते। जैसे हम भजन करते सेवा अपराध गुल हो जाता है। सेवा अपराध मतलब जो जानबूझ के नहीं होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे अब कुछ तो बोल रहा हूँ, अचानक आप कुछ तो बोले और हमें आपसे कुछ तो बोल दिया, झगड़ा हो गया। हम यहाँ पे झगड़ा करने के लिए आए थे क्या? नहीं, उद्देश्य अलग था, लेकिन हो गए, उसको सेवा अपराध कहते। लेकिन मुझे आपको बोलना ही है, प्लान करके आया हूँ मैं, इसको नामापराध कहते। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, तो नामापराध और द्वेष के कारण, उसमें मेन है द्वेष। अभी नहीं, इसको दिखाता हूँ मैं कैसे करना। द्वेष है, उसको नामापराध कहते। लेकिन सेवा करते समय भांड्याला भांडा चिकटला, आवाज आला और बाद में 2 भांडी एकत्र, उसको सेवा अपराध कहते। वही सेवा अपराध नामापराध बनता है। कब बनता है? वही सेवा, जैसे हम यहाँ पे आए थे सेवा करने के लिए, लेकिन झगड़ा हो गया और बाद में मैंने विचार किया क्यों उसको माफ़ करना है, मैं नाम करूँगा तो माफ़ हो जाएगा। क्या हुआ अभी ये? हाँ, तो बन गया नामापराध। इस तरह से इस साधक में कभी कभी हो सकता है, भौतिक जगत है। आप ऐसा नहीं कह सकते अरे विश्वनाथ ठाकुर आपने कहा कि निष्ठा के बाद, दीपक प्रश्न पूछेगा, आपने कहा निष्ठा के बाद नहीं होना चाहिए, इसके अंदर आ गया। तो पहले यहाँ पे बोल रहे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कभी दिखेगा, लेकिन वो उस क्या है, भौतिक जगत है, ऐसा कभी कभी हो सकता है, लेकिन उसका भजन अस्थिर नहीं है। इसलिए निष्ठा का मुख्य लक्षण क्या है? भजन स्थिरता के साथ हो रहा है, ये मुख्य लक्षण है। क्योंकि अभी तक अनर्थ पूर्ण रूप से गए नहीं है, तो कभी कभी ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन वो भजन। और अगर यहाँ पे ये व्यक्ति कभी अगर इंद्रिय तृप्ति का शिकार बनता है तो भगवान का आश्रय और पक्का हो जाता है। समझ रहे? इसलिए यहाँ पे क्या बोले, इसको निष्ठा का है, समझ रहे?
यहाँ पे अगर इसके हाथ से इंद्रिय तृप्ति हो गई तो इसकी नम्रता इतनी हो जाती, इतना पश्चाताप करता है और तीव्रता के साथ भजन करता है, क्योंकि निष्ठा का मुख्य लक्षण है भजन। अभी उसका अन्य अंगों से जो है ना, वो मतलब उसका कभी भी आश्रय नहीं ले रहा है, बिल्कुल भजन में लगा है। भजन मतलब नवदा भक्ति का किसी भी अंग में लग रहते हुए वो अभी अच्छी तरह से अस्थिर होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे। तो कभी कभी यहाँ पे हमारे चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि समटाइम we see that a self-controlled devotee lacks nishtha in bhakti but has nishtha in such qualities as not desiring respect and always offering it. Inversely, we may also observe that a devotee with an arrogant nature has nishtha in bhakti but not in such qualities. तो कभी कभी कोई भक्त भजन कर रहा है लेकिन थोड़ा सा उद्धट स्वभाव है उसका, कुछ अगर बोल दिया तो थोड़ा सा हटके करता है, बोला तो अपने आप नहीं, समझ ना, किसी ने अगर उसको स्पर्श किया, अपने शांति से भजन कर रहे हैं लेकिन गलती से किसी ने उसको स्पर्श किया, थोड़ा सा स्वभाव आ गया, भजन कर रहा है अच्छा लेकिन कुछ आ गया, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके पास निष्ठा नहीं है। ये आगे बोल रहे, इट appears to be valid inference to many, not only to those with impure, immature intelligence, but even to a learner person, that the presence of these favorable qualities signifies nishtha in bhakti, and that their absence signifies a lack of nishtha in bhakti. तो कोई ऐसा नहीं कह सकता, तो कहते हैं कि कोई अपरिपक्व बुद्धि वाला ही ऐसा कहेगा कि आप उद्धट हो, मुझे भजन से कुछ लेना देना नहीं है, क्या भजन करके फायदा है, आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। ऐसे बाहर के लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या भक्ति करके फायदा है, आप सहनशील नहीं हो, थोड़ा कुछ बोल देते कुछ बोलता है। हमारे आचार्य बोलते फिर भी वो आपसे महान है, आप सहनशील हो लेकिन आपके पास भक्ति नहीं है, इसके पास भक्ति है लेकिन सहनशीलता नहीं है, हम सलाम किसको करेंगे, वो बता रहे यहाँ पे। तो देखिए भक्ति को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, स्वभाव भले कितना भी निकृष्ट है हमारा व्यक्ति का, लेकिन उसने एक बार भक्ति देवी की शरणागति ली है, अभी भक्ति देवी उसका श्रृंगार करेगी, अभी उसको गुण से भर देगी, बस उसने क्या करना है, भक्ति देवी को पकड़ना है। तो निष्ठा का और एक लक्षण होता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी करूंगा तो भक्ति ही करूंगा, चाहे मेरे अंदर अनर्थ है, मुझे तकलीफ दे रहे हैं, समस्या आ रही है, भक्ति ही करूंगा, इसको निष्ठा कहते हैं। समझ, एक दूसरा भाग ये है, जैसे निष्ठा के बाद अनर्थ तकलीफ नहीं देते हैं, एक भाग है, दूसरा भाग है भले अनर्थ तकलीफ देंगे भी फिर भी मैं भक्ति करूंगा, समझ रहे ना। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने इस स्तर पे भक्ति को ग्लोरीफाई किया है, इसको निष्ठा कहते हैं। दृढ़ विश्वास, अभी मेरा कल्याण सिर्फ इससे ही होने वाला है, मेरा अगर हृदय शुद्ध होगा तो इससे होगा, मुझे भगवत प्राप्ति होगी इससे ही होगी, अभी मुझे दूसरे कहाँ पे जाना नहीं है। तो कंक्लूजन में कहते हैं, intense enthusiasm to perform the limbs of bhakti such as hearing and chanting is the actual benchmark of steadiness in bhakti, and laxity in performing the limbs of bhakti is the benchmark of unsteadiness, anishtata in bhakti. This is but a summary of the deliberation on the subject of bhakti nishtha. समझ, बेंचमार्क क्या है, भले थोड़ा सा गुणों के कारण इधर उधर थोड़े हो सकता है, बस भक्ति में स्थिर है। तो भक्ति में स्थिरता का अर्थ समझ के लीजिए, भक्ति में स्थिरता का अर्थ है कि कंटिन्यूस प्रोसेस भी, और दूसरा भाग है भक्ति छोड़ के दूसरे जगह पे भी नहीं जा रहे हो, ये भी है एक अर्थ, समझ रहे ना। आप बोलेंगे क्या इस स्तर पे व्यक्ति 24 आवर्स भक्ति करेगा, कर भी सकता है लेकिन नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे मार्ग का आश्रय ले रहे, ये भी एक अर्थ होता है। मतलब भजन में पूर्ण दृढ़ श्रद्धा आ गई, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। ब्रह्मा जी भी आके बोलेंगे भक्ति छोड़ो, तो भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कि ब्रह्मा जी आके बोलेंगे इतना तकलीफ हो रहा है आपको, छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा।
मैं नरक में भी जाऊंगा तभी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। देखो ये निष्ठा है, इसको कहते हैं निष्ठा। अभी इसकी श्रद्धा कैसे बन गई, गाड़ी बन गई। अभी पूर्ण उससे शरणागत है, अभी वो उसको डर नहीं है, कहा कुछ जाने, मुझे भक्ति करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे भक्ति करना है, बाकी कुछ नहीं। अभी पूरा विश्वास भगवान के ऊपर, कहा रखो, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्यदास पदे तुया अधिकार। अभी आपको पूरा अधिकार मैंने दिया है, आपको मारना है मारो, जीवित रखना है रखो, बस इसको कहते हैं निष्ठा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, रस नहीं मिला है, रस आगे आएगा, रुचि में रस मिलता है। वो जो टेस्ट है ना, जैसे बोलते हैं ना, श्रद्धा क्या देती है, 3 चीज देती है, फेथ, स्ट्रेंथ और टेस्ट। ये टेस्ट और रुचि वाला टेस्ट थोड़ा अलग है। आवड़ता है पण रस आस्वादन नहीं, समझ रहे ना, उसको पसंद आ रहा है लेकिन रस आस्वादन नहीं हो रहा है, लेकिन पसंद आ रहा है। रुचि में रस मिलता है, जब रुचि हो गई ना, उसका भी अगला स्तर आएगा तो उसको टेस्ट मिलती है। इसलिए जैसे व्यक्ति निष्ठा पे आता है ना, व्यक्ति तुरंत रुचि पे जा सकता है, तुरंत, क्योंकि उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझ रहे ज़्यादा, क्योंकि व्यक्ति निष्ठा के साथ एक बार भजन करने लगा तो भजन की शक्ति इतनी है कि व्यक्ति को रुचि के स्तर पे लेके जाती है। बस रुचि से आसक्ति और आसक्ति से भाव पे जाने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन निष्ठा, रुचि, आसक्ति, एक बार व्यक्ति की गाढ़ी श्रद्धा होने के बाद व्यक्ति तुरंत ही वहाँ पे जा सकता है। इतना ये किया गया। यस प्रभूजी, अनर्थ निवृत्तीमध्ये भजन स्थिर नाही होत, राईट? मग निष्ठा स्टेजमध्ये भजन ज्यावेळेस स्थिर होतं त्यावेळेस म्हणजे स्थिर नेमकी म्हणजे त्याची भजन क्रिया, तो ॲक्टिव्हिटी ज्या काही कुठल्या गोष्टी करतो त्या कॉन्शियसनेसमध्ये स्थिर होती की त्या ॲक्टिव्हिटीज तो स्थिर करतो, किंवा त्याचे मन डायवर्ट असणार किंवा नाम अपराध होतात? मग नहीं, मन डायवर्ट नहीं होता, मन बराबर रहता है वहाँ पे पुरा तो ऑलवेज ज्यावेळेस जी कुठली भक्तीच्या अंगाने स्पर्श करणार तो पूर्ण प्रॉपर 100% देना। तो वो जब हम आगे जाएंगे ना, आपको पता चलेगा, जब हम रुचि और आसक्ति की योग्यता को देखेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा निष्ठा में ऐसा होता है। ओके, जैसे कहा गया, वही बताता हूँ। रुचि में क्या होता है, रुचि में कोई फटिक नहीं लगता है। फटिक समझ रहे हैं? फटिक मतलब थकवा नहीं लगता है, लेकिन निष्ठा पे थकवा लगता है, मैं थक गया प्रभु। लेकिन रुचि पे वो मेन फर्क है। और निष्ठा पे मुझे पता चल रहा है कि मन जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको खींचता हूँ, शक्ति है। जब श्रद्धा में तो मन पूरा जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर निष्ठा पे क्या है, मन जा रहा है, मन को तुरंत खींच रहा है, यतो यतो, जैसे जैसे जा रहा है ततो ततो उसको हम पकड़ रहे हैं। ये निष्ठा की शक्ति है। मन जा रहा है, क्या जा रहा है। आसक्ति पे क्या होता है, निष्ठा पे ऐसा होता है कि मन कब विषयों में चला गया पता नहीं चलता, आसक्ति में कब मन कृष्ण में चला गया पता नहीं चलता। ये फर्क है। निष्ठामध्ये बॉडीली स्टारवर राहतो, आसक्तीमध्ये बॉडीली प्रत्येक आसक्ति मतलब मन के स्तर पे भक्ति कर रहे होंगे, रुचि तक व्यक्ति बुद्धि के स्तर पे भक्ति कर रहा है। हाँ, वो दिखाता हूँ मैं। रुचि और आसक्ति कंबाइन किया है। रुचि का पहला स्तर, पहला स्टेप रुचि का जो है बुद्धि के स्तर पे, उसमें प्रगति करते करते व्यक्ति मन के स्तर पे आता है। जैसे मन के स्तर पे आता है वो आसक्ति में जाता है, क्योंकि लिंक है, लिंक। आप ऐसा सेपरेट नहीं मत कीजिए, पूरा लिंक है। कुछ कुछ लक्षण है निष्ठा के, रुचि में, रुचि के ऐसा कुछ करते करते है, लेकिन रुचि इतनी ये है कि जैसे बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करते करते व्यक्ति आसक्ति के स्तर पे जाता है, उसका हृदय इतना शुद्ध होते जाता है, आसक्ति स्तर पे जाता है और तुरंत उसको आसक्ति मिलती है। तो कनेक्टेड है, देखेंगे हम आके। यस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि एक बार श्रद्धा मिल जाए तो कुछ ही दिनों में वो भाव और प्रेम के स्तर पे जाता है। तो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं निष्ठा के जो इतने डिटेल्स में, तो वो जाने ही वाला है, तो उसके वो नेचुरली वो टेंडेंसी रहती है कि वो हर एक स्टेज को वो पार करता है। तो ऐसा भी होता है क्या कि वो निष्ठा के स्तर से फिर नीचे आ सकता है कि ऊपर ही जाता रहता है? ऐसा हो सकता है, जनरली उसके उदाहरण बहुत कम है।
क्योंकि भक्ति देवी का अगर कोई व्यक्ति आश्रय ले रहा है तो उसका पतन कभी नहीं होगा, वो नीचे कभी नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी कुछ इसमें हुआ गया। अभी शास्त्र में जो भी उदाहरण दिए गए हैं वो उदाहरण पतन के नहीं है। बाह्यकर दृष्टिकोण से वो पतन दिखता है, लेकिन वो पतन के उदाहरण नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं पतन हुआ ही नहीं उसका। जैसे एक होता है जड़भरत महाराज का, भरत महाराज का, दूसरा किसका है? चित्रकेतु महाराज, गए थे चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज। हम बोलते हैं ना वो हुआ ही नहीं है उनका, समझ रहे? तो मैक्सिममली जीव गोस्वामी कहते हैं कि होगा नहीं कभी, लेकिन फिर भी कभी कभी लीला के तौर पे साधकों को सतर्क करने के लिए कभी कभी ऐसे आचरण के द्वारा ऐसे लक्षण प्रकट किए जाएंगे। जैसे भरत महाराज रहे, भाव स्तर पे थे, नीचे आ गए। चित्रकेतु महाराज निकल रहे थे, फिर उनको असुर शरीर धारण करना पड़ा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि उनकी भक्ति में कोई अस्थिरता नहीं आई। उनकी भक्ति पहले से ज़्यादा, जब वो दूसरे शरीर में गए उनकी बढ़ गई भक्ति। लेकिन हमें सिखाने के लिए हमें ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर फॉल्स कॉन्फिडेंस आएगा। कभी कभी आभास होता है मैं निष्ठा पे गया, अभी मेरा पतन नहीं होगा। गया नहीं बाबा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तो उसको पैक करने के लिए प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। प्रभुपाद जी ने कहाँ पे भी भरत महाराज के तात्पर्य में लिखा नहीं कि लीला है, बोले आ सकते, भाव स्तर से नीचे आ सकते, बार बार लिखा है पतन कहाँ से भी हो सकता है, पतन कहाँ से भी हो सकता है। तो प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कभी कभी में आभास होता है कि मैं गया। इसलिए आचार्य है ना, लिखते समय है ना, हमें पता होना चाहिए कि वो किस मूड से लिख रहे हैं। प्रभुपाद बोले भगवत धाम से व्यक्ति आ सकता है, किस मूड से लिख रहे हैं वो, उसको कहते कभी कभी टिप्पणी में थोड़ा चेंज करना पड़ता है क्राउड देख के, तो हमें उनका मनोभाव समझना चाहिए। तो इस प्रकार से बोला जाता है। तो एक बार व्यक्ति आगे जाने के बाद पीछे नहीं आएगा, नहीं तो हमारा भक्ति का सिद्धांत क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए तो कभी कभी व्यक्ति नीचे आ गया मतलब शरीर बदली कर सकता है, शरीर बदली हो सकता है, भक्ति वहाँ से आगे, वहाँ से आगे, वहाँ से आगे, ऐसा। या कुछ समय तक भक्ति को रोक दिया जाता है। भक्ति को थोड़ा थोड़ा रुको, थोड़ा अपने अपराध किए, थोड़ा कष्ट करके आ जाओ, अपनी पनिशमेंट थोड़ा, फिर आएगा, फिर चालू करेगा। रोक दिया मतलब वो फिर अप्रतिहता कैसे हो सकता है फिर, जो खंडित नहीं होती है? मतलब उसकी नष्ट नहीं हुई। रोक दिया मतलब क्या फिर? वो जैसे ये करतल है, हाँ, ये कहा तो गुम हो गया, करतल नष्ट हुआ क्या? अभी मुझे एक्सेस नहीं है। वैसे भागवतम का जो श्लोक है, जिस आपने निष्ठा के बारे में बताया था, वहाँ पे तो तदा रजस तमो भाव काम रोगदय से वहाँ पे बताया कि डिसअपियर हो जाएगा ये जितने भी लस्ट है और जो अनर्थ हैं। वो अनर्थ मीन्स ये लस्ट, डिज़ायर, हैंकरिंग, ये सारे। हाँ, तो और आपने कहा कि अभी रहता है निष्ठा लेवल पे, कभी कभी अपीयर होता है, जैसे गुस्सा आना कभी, और जो पुराने हैबिट्स है, पुराने इम्प्रेशन है वो आता है। तो कैसे समझे? हो सकता है ना, होने के चांसेस है, हो सकता है। तो भगवान उसको गलती नहीं लेते, समझ रहे ना, वो भक्त का दोष नहीं। श्रील जीव गोस्वामी या श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसायन सिंधु में कुछ कमेंट्री में लिखते हैं, इस स्तर के बाद जब भक्त कभी भी क्योंकि अभी वो पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, तो उसके कारण उसको भक्ति भी कर रहा है, अचानक अगर कुछ अनर्थ के कारण उसके अटैचमेंट अगर आ गई सामने, तो भक्त का दोष नहीं है। वो लिखते, मेरे पास अभी श्लोक नहीं है, मैं बाद में आपको दिखा सकता हूँ। वैसे वो लिखते कि अभी वो भक्त का दोष नहीं, क्योंकि वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे। और इसको ही लेके बोले अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य माग साधु रेवस्य मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। तो कभी कभी भौतिक प्रकृति का प्रभाव ऐसा है कि वो हो सकता है, लेकिन भक्ति देव बोलती डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, फिक्र मत करो। तो कभी कभी हो सकता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते होगा नहीं हो, लेकिन उसको माप किया जाता है। हाँ, बोलते ना, जैसे एक श्लोक है, देखो मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, कि अगर किसी महान व्यक्ति के हाथ से अगर पाप हो गया तो बस उसकी पश्चाताप की अग्नि उस पाप को जला के नष्ट कर देती है। वो भी है क्या? और एक है कुछ, तो वो भी है भक्त्या प्रगल्भ है, और वो भी इसके साथ भी और है। वो एजिटेट अगर हो, इंद्रिया उसको एजिटेट कर रही है ना, तो भक्ति के प्रभाव से वो इंद्रिय का एजिटेशन वो बाहर निकलते, वो है। लेकिन अगर किसी के हाथ से पाप हो गया,
उसको फल भोगने की जरूरत नहीं है भक्त को, बस वो इतना उसका पश्चाताप की अग्नि उस पाप के फल को जला के नष्ट कर देती। ऐसा एक श्लोक है। रिपेंटेंस एंड पेनेंस होगा? नहीं, वो नहीं, वो शायद पुराने में रहे, भागवत में शायद पुराने में वो श्लोक है। तो जरूर नहीं उसको पाप का फल भोगतने की, क्योंकि ये जगत है ना, जगत इस तरह से भयानक कभी कभी हो सकता है। समझ रहे? जैसे हमारे जो ये थे कौन अपने आचार्य जिन्होंने आंखों में ये कर दिया, क्या कहानी है उनकी, बाह्यत के रूप से देखेंगे अरे, और नित्य बोलते ना उनको, वो कैसे भक्त थे, रागानों का भक्त थे, श्रद्धा पक्की थी, सब कुछ था, लेकिन एक वेश्या के प्रति आसक्त हो गए, और इतना आसक्त कि अपने घर परिवार, पिता की मृत्यु हो गई है, उनको छोड़ के वो उनको मिलने के लिए गए, और उनका वो लौल्य देख के वो वेश्या बोलती इतना लौल्य अगर भगवान के प्रति लगाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बस उद्दीपन मिला, बोले ऐसा है क्या, छोड़ दिया सब, घर पार छोड़ के वृंदावन की दिशा के लिए जा रहे। जाते जाते अचानक फिर मन में विचार आ रहा है किसी स्त्री को देख के, और फिर इतना पश्चाताप, बोलते ये आंखों ही कारण है, आँख ही कारण है। फिर बोलते स्त्री को, बोलते आपका वो क्या पिन दे दो, पिन दिया उन्होंने आके। ऐसा पश्चाताप हम करेंगे क्या? इसलिए हम बिल्व मंगल ठाकुर नहीं है, हम अपनी जगह पे। और फिर वो बोले भागते हुए वृंदावन की तरफ गए, मुझे अभी मुझे कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण को उन्होंने कहाँ पे धारण किया? हृदय में। बोले अभी आप कहाँ भागोगे? तो ऐसे कुछ उदाहरण दिखते हैं हमें। इसलिए देखो भक्ति है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो समझा है, मुझे ना ज़्यादा मतलब इस शास्त्र और ज़्यादा इसके बारे में मुझे पता नहीं, मुझे एक पता चला है कि भक्ति देवी क्या है, ये मुझे पता चला। बाकी जो आएगा नहीं आएगा वो छोड़ दीजिए। भक्ति देवी क्या है? एक बार अगर व्यक्ति भक्ति देवी का आश्रय लेता है ना, उसको इधर उधर जाने की जरूरत, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, तो कभी कभी भक्ति देवी दूर करेगी, पास में लेगी, दूर करना भी उसकी एक कृपा रहती है, वो हमें समझ में नहीं आएगी। और कभी भी भक्ति को बुद्धि के द्वारा देखने का प्रयास मत कीजिए, ये बुद्धि से परे है। ये कैसा चलता है, ये बुद्धि का जो अकाउंट है वो, सॉरी भक्ति का अकाउंट है, वो कैसे चलता है, भ्रष्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी इस तरह से। इसलिए उसके ऊपर हम कभी मतलब विचार नहीं कर सकते। इसलिए जिन्होंने बुद्धि को समझने का प्रयास किया उसको ज्ञानी बोलते, ज्ञानी। और बोलते हैं ऐसे ज्ञानी लोगों को कई जन्म उन्होंने बुद्धि को, भक्ति को चखने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया, उसको विश्लेषण करने का प्रयास किया, कुछ मिला नहीं उनको। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी आगे अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, तो भक्ति देवी का प्लानिंग है। बस आपको उसको ना अधिकृत करके लेना है, आपके मन से नहीं बोलना है। क्या करके लेना है? अधिकृत करके लेना है। ठीक है? तो इसलिए मेन बेंचमार्क क्या है? निष्ठा मतलब, हाँ, अगर उसमें अगर आलस्य हो रहा है तो नहीं। समझ में आ गया? ये मेन निष्ठा का मुख्य लक्षण ये है। गुण है, गुण नहीं है, नम्रता है, नम्रता नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? स्टेडीनेस। अगर स्टेडीनेस है और नम्रता है, वेरी गुड, वो जाएगा धीरे। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ नम्रता है और स्टेडीनेस नहीं है, तो बोलेगा कुछ काम का नहीं है। क्योंकि भक्ति मेन है, भक्ति इस प्रकार से। तो पहले आने तो दे। अफेक्ट करते, सत्वगुण अफेक्ट कर ही रहा है ना। रुचि पे तो सत्वगुण ही है, निष्ठा पे सत्वगुण, रुचि पे सत्वगुण, और आसक्ति पे पूर्ण रूप से सत्वगुण है। तो निष्ठा के अनंतर अभ्यास रूप, मतलब निरंतर निष्ठा के साथ अभ्यास करने से ये जो अग्नि द्वारा तपी हुई उत्तम भक्ति स्वर्ण मुद्रा को धारण करने वाले भक्त के हृदय में, उसके प्रभाव से भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है। सो निष्ठा के साथ जब व्यक्ति भक्ति करते करते जाता है तो रुचि उत्पन्न होती है। रुचि मतलब क्या? श्रवण कीर्तन आदि का एक से दूसरे में विलक्षण भाव से जो रोचकत्व है, उसी का नाम रुचि है। रोचक समझ, रोचक मन रसदार, अभी उसका रस उसको मिल रहा है। अभी आतापर्यंत आवडत होतं, आता रस मिळाला। तर रुचि के पहिले
लाइक, समझ ना, मुझे पसंद है करने की, मुझे पसंद है, पसंद है, पसंद है। अभी रुचि पे क्या उसको मिला? रस मिला, रस मिला। रुचि उत्पन्न होने पर पूर्व दशा की भ्रांति श्रवण कीर्तन आदि के बार बार अनुशीलन करने में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं होता। तो निष्ठा पे क्या होगा? फटीक लगता है, थक जाते हैं। लेकिन रुचि में जैसे इंद्रिय तृप्ति करने में कभी थकते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि उसका रुचि है, हमें आस्वादन मिला है। तो नाम जप करते समय निष्ठा पे कभी कभी थकवा आ सकता है, फटीक लग सकता है, लेकिन रुचि पे कभी नहीं। तो अनुशीलन मतलब बार बार करने से। और अतिशीघ्र, देखो ये है उसका प्रमाण, अतिशीघ्र यही रुचि श्रवण कीर्तन आदि का भक्त का व्यसन बना देती है। व्यसन समझते? व्यसन, घडी घडी करावंसं वाटतंय करा। हाँ, तो वो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिक्शन। यस, एडिक्शन। एडिक्ट हो गया अभी वो, अभी उसको एडिक्ट हो गया तो उसको कौन दूर करेगा क्या? व्यक्ति को जब शराब पीने का एडिक्शन होता है उसको मारो पीटो बांधो, वो कुछ भी करके भागता है। और कहाँ दुकान भी बंद करेंगे तो समझ रहे हैं, तो वो एडिक्शन हो जाता है। अर्थात उनमें अत्यंत आसक्ति उत्पन्न करा देती है। तो ये लक्षण है कि एक बार व्यक्ति निष्ठा से आगे जाने के बाद तुरंत उसके अंदर क्या है? रुचि, आसक्ति आ सकती है। ठीक है ना? अभी देखो बहुत सुंदर है। इन हिज कॉमेंट्री ऑन भक्ति रसाम सिंधु, ठीक है ना? 11 बज गए, पेट 12 बजे प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, तब तक हो जाएगा, शायद हो जाएगा। अरे वो हाँ, इन हिज कॉमेंट्री ऑन भक्ति रसाम सिंधु, अभी देखो, श्रील जीव गोस्वामी हैज रिटन रुचिर अभिलाषा किंतु बुद्धिपूर्वकम। रुचि इज अंडरस्टूड टू मीन अ डिजायर बट वन दैट इज गाइडेड बाय वंस इंटेलिजेंस, बुद्धिपूर्वकम। क्या समझ में आया? बुद्धी वापरून रुची पर। बुद्धि के स्तर पे सब कुछ चल रहा है, रुचि के स्तर पे मन नहीं कार्य करे। मन अगर कार्य करेगा तो क्या होगा? भाव नहीं, अभी वो दूषित है, इतना शुद्ध नहीं हुआ है, समझ रहे? तो मन के स्तर पे जो भक्ति हुई उसको स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस कहते हैं, और बुद्धि के स्तर पे जो भक्ति हुई उसको कॉन्शियस कहते हैं। तो दो प्रकार की भक्ति है, कि कॉन्शियस, दूसरे है स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे रुचिर अभिलाषा, अभिलाषा मतलब क्या? इच्छा। अभी इच्छा आएगी, कौन सी इच्छा आएंगी वो बता रहे हैं, अभी आगे बताएंगे। अब ये इच्छा आप देखेंगे तो बोलेगा अरे प्रभु जी हम अभी वो इच्छा कर रहे, अभी क्यों कर रहे हैं? अभी हमें क्या करना है? अभी हमें श्रद्धा का प्राप्ति करना है। ये मैं बताऊंगा कि वो इच्छा अभी करने की जरूरत नहीं है, और आ भी गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं मिल रहा है नहीं तो उसका कुछ शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्तर कौन सा है? वो अभी रुचि के बाद है। सब जो भी इच्छा है अब हम अभी कर रहे हैं ना, जो भी उन्नत इच्छा है हम कर रहे हैं ना, वो रुचि के बाद है। सब रुचि के पहले पहले हमें जो श्रवण कीर्तन उसमें क्या होना है? स्थिर होना है, स्थिर। इसलिए जो हमें जो नियम बताए, नियम क्यों बताए गए? ताकि पहले स्थिर हो जाओ भाई, पहले स्थिर हो, वो महत्वपूर्ण है। नहीं मैं भगवान को प्राप्त कब करूँगा, भगवान कब मिलेंगे, भगवान मुझे कब दिखेंगे, मैं मंजीरी कब बनूंगा, गोलोक कब जाऊंगा, अरे वो नहीं है। अभी पहली चीज़ क्या करना है? हमें इतनी सुकृति कमाना है कि बस पहला स्टेज करना है, मेरा भजन स्थिर होना चाहिए, बस। अभी इच्छा आ रही, इच्छा नहीं आ रही, उसको छोड़ दीजिए। वो प्राप्त, वो क्या है, वो स्वरूप क्या है, उधर क्या है, वो छोड़। पहले क्या है? भजन स्थिर होना चाहिए। जैसे भजन स्थिर होता है तो जीवन में क्या होता है देखिए। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी कहते हैं कि रुचिर अभिलाषा, यहाँ पे रुचि के स्तर पे कुछ इच्छाएं आएंगी। क्या आएंगी वो बताएं? वो गाइडेड बाय वंस इंटेलिजेंस, बुद्धि से। और बुद्धि मतलब क्या? साधु के संगति में या शास्त्र पढ़ के, ऐसे कुछ भक्ति लिटरेचर है उसको पढ़ के बोलता है इच्छा होनी चाहिए, ये इच्छा करनी चाहिए। वो मन से नहीं आ रही है, वो शास्त्र या साधु के संगति में बुद्धि ग्रहण कर रही है और फिर इच्छा आ रही है। इसको कॉन्शियस डिजायर कहते हैं। कॉन्शियसली, अरे मुझे ना बाकी की इच्छाओं के ऊपर नहीं जाना है, मुझे कॉन्शियसली ध्यानपूर्वक यही करना है, वो नहीं करना है, ये करना है। इसको कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस। स्पॉन्टेनियस पे ना बाकी की इच्छा आती ही नहीं है। आएगा तो कौन सी इच्छा आएगी? भक्ति की आएगी।
तो इस तरह से, इन अदर वर्ड इट रिफर्स टू द लॉन्गिंग ऑफ थ्रस्ट फॉर श्री कृष्णा, समझ रहे ना। तो भगवान को प्राप्त करने का लॉन्गिंग मतलब विरह है ना, और थ्रस्ट उनकी प्यास फॉर श्री कृष्णा। इफ दिस थ्रस्ट इज इम्ब्यूड विथ अ फेवरेबल डिस्पोजिशन टुवर्ड्स हिम, it is the very life of force of bhakti. Along with the awakening of such a thirst for one's cherished Sri Krishna, a longing to serve him with affection and warmth also arise automatically. इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज। 3 प्रकार की अभिलाषा है। कौन कौन सी? पहली है a deep yearning to do what is favorable for Sri Krishna, अनुकूल्य अभिलाषा। भगवान को क्या अनुकूल है वो अभिलाषा पहली। दूसरी है सौहार्द अभिलाषा, अ डीप यर्निंग टू सर्व हिम विथ इंटीमेसी। और तीसरा है अ डीप यर्निंग टू अटेन हिम, अ प्राप्ति अभिलाषा। 3 प्रकार की इच्छा रुचि के स्तर पे, बुद्धि के लेवल पे, कॉन्शियसली मैं कहाँ से सुन रहा हूँ और इच्छा आ रही, बुद्धि से मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये बाहर से मिल रही है। अच्छा साधु संग हो रहा है, अच्छा भक्ति लिटरेचर पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, अरे नहीं। और इच्छा मतलब क्या? इसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहा है। अभी क्या है, सिर्फ इच्छा आ रही है, प्रयास नहीं हो रहा है। इच्छा क्यों आ रही है? वो बलात् उत्पादिक है, किसी से हम सुनते हैं। यहाँ पे भी किसी से सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ की इच्छा और वहाँ की इच्छा में बहुत फर्क है। यहाँ पे वो क्या करता है, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है, तो भजन में और दूर हो जाता है। इसलिए 3 प्रकार की अभिलाषा है, अनुकूल्य अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा और प्राप्त अभिलाषा। ये 3 प्रकार के अभिलाषा ये बुद्धि के स्तर पे आते हैं। यही अभिलाषा, बुद्धि के स्तर पे मतलब रुचि के स्तर पे, बुद्धि के लेवल पे आ रहे, मतलब बुद्धि के द्वारा आ रहे। यही अभिलाषा मन के द्वारा आती है। कब? आसक्ति स्तर पे। अभी वो उनके डिजायर कैसे हो गए? नेचुरल हो गए। तो व्यक्ति जब आसक्ति के स्तर पे पहुंच गया ना, एक्चुअली वो भक्त बन गया। कैसे तो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है ना। 3 प्रकार की ये अभिलाषाएं हैं। When the desire to please Sri Krishna by serving him with genuine affection arise, the desire to attain him and to serve him with intimacy also appear in the heart automatically. पहले क्या आएगा? टू प्लीज कृष्णा, सेवा करके मुझे भगवान को संतुष्ट करना है। अगर ये इच्छा विथ जेन्युइन अफेक्शन, एक बोलते हैं ना, एक स्वाभाविक हृदय से वो इच्छा अगर आ रही है, तो द डिज़ायर टू अटेन हिम, तो उनकी प्राप्त करना या उनकी बहुत ही निजी सेवा करना, भगवान की इंटीमेट सेवा करना, ये हमारे हृदय में अपने आप आएगा। तो पहले क्या है अश्विन? टू प्लीज कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद हमें बार बार क्या बोल रहे हैं? भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करो, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करो। और प्रभु जी मतलब हमारा तो श्रद्धा लेवल है, मतलब भजन क्रिया चल रहा है, तो अभी भी हमारे यही डिज़ायर है और तभी भी हमारे यही डिज़ायर है। अभी वो डिज़ायर है ही नहीं, मतलब बताए ना जैसे निष्ठा पे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने स्तर का सुनते नहीं है। इसलिए मैं बता दूं, एलिवेटेड नहीं सुनना चाहिए, जो स्तर है स्तर के अनुकूल सुनना चाहिए। मैं यही कहता हूं, भक्त है ना इतना बड़ा सुनते हैं और सुबह उठते नहीं है, क्या फायदा है? क्यों? क्योंकि इतना कुछ सुनते हैं ना, उनको सुनने के बाद है ना, अरे हम गोलोक के हैं, इस भास में वो जीवन जीते। अरे सुबह उठ के साधना करना है भाई, वो क्या होता है उसके, मतलब वो कमकोत रहते। तो इसलिए क्या सुनना चाहिए? हमारा क्वालिफिकेशन है, मेरा स्तर कौन सा है, मेरे स्तर के अनुसार मुझे सुनना चाहिए। समझ में आया? अगर स्तर के बियॉन्ड को सुनते हैं ना, तो जो स्तर है अकॉर्डिंग टू दैट स्तर हमें जो प्रैक्टिस है ना, वो नहीं होता है। इसलिए साधना को बेसिक क्यों कहा गया है? पहले बताओ ना, निष्ठा तक आने के लिए हमें क्या करना है? पहले साधना को स्थिर करना है ना। अभी साधना स्थिर नहीं हो रहे, हम सुन रहे
क्या हो जाएगा बताइए? इसको कहते हैं हैंडीकैप होना, और फिर सहजिया वृत्ति बाहर आती है। इसलिए वही सुनना है जो मुझे अभी चाहिए। मुझे अगर भूख लगी है तो कौन सा मुझे मतलब क्या होता है, पस्तक आए वही सुनना चाहिए ना। तो आजकल लोग है ना बहुत ही उन्नत सुनते, कभी कभी बोलते प्रभुपाद जी ने हमें उन्नत नहीं दिया। अरे प्रभुपाद जी ने आपको उन्नत नहीं दिया कि हमारे लेवल हो, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अपने आप। बोल रहे अपने आप, वो भक्ति देवी हमें वो सब कुछ प्रकाशित कर देगी, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसलिए पहला जीवन में अगर करना है साधना स्टेडी होनी चाहिए। क्या बोल रहे चक्रवर्ती ठाकुर? वो कहते हैं साधना स्थिर है लेकिन गुणों का अभाव है, फिर भी वो भक्त है। उसके बाद नम्रता नहीं है लेकिन स्थिर भजन है, वो भक्त है। किसी के पास नम्रता है लेकिन भक्ति नहीं, उसको हम भक्त नहीं कहते। इसलिए पहले क्या करना है, साधना को स्थिर करना है। ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैं आगे लेके आया हूं कि पहला ध्यान में रखिए, पहली चीज है साधना स्थिर होना चाहिए। जो भी बिल्डिंग हमें खड़ी करनी है हमारी साधना स्थिर होनी चाहिए, और साधना स्थिर करने के लिए हमारी जीवन शैली स्थिर होनी चाहिए। तो हम ऊपर जा रहे हैं और फिर हमारे ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं, तो पहले ऊपर जाके देखेंगे हाँ बहुत अच्छा है पुरुष, ठीक है भाई, हुआ करने के लिए ये होना चाहिए। तो पहले साधना स्थिर, पहले साधना स्थिर, पहले साधना स्थिर। मतलब जो नियम आपको बताए गए उसको करना है। मॉर्निंग प्रोग्राम हो आपका, जो भी शेड्यूल, मतलब कभी इधर उधर नहीं होता है। आज सुबह उठे कल नहीं उठे, आज 16 माला जप हो गया, कल 25 किया, तीसरे दिन 5 माला ही किया, बाद में एक दिन भागवत अच्छी तरह से पढ़ाई किया, बाद में 2 दिन छोड़ दिए, सो गए। इसको अस्थिर कहते हैं। स्थिर 16 माला जप करना है, 4 जप करना है, इतना पढ़ना है, प्लान करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू प्लान हम जा रहे हैं। स्थिरता मतलब क्या, मैंने प्लान किया और प्लान के अकॉर्डिंग टू मैं जा रहा हूँ, और वो प्लान को सैंक्शन करके लेना। पहली चीज़ आध्यात्मिक जीवन में जो भी कुछ करते मन से नहीं करना है, हर एक चीज़ हमें सैंक्शन करके लेनी चाहिए कि ये ठीक है, ये मेरे लिए मैंने किया है, तो मेरे अधिकार के अनुसार ये ठीक है क्या, बस। तो जो हमें बताई गई डेली एक्टिविटीज़ 4 नियम 16 राउंड्स। तो इसलिए भगत देखो ना, प्रभुपाद जी ने एटलीस्ट हमें जो भी ब्रह्मचारी बनते हैं ना, ब्रह्मचारी के लिए 24 आवर्स वो बताया जाता है। गृहस्थ है तो गृहस्थ के लिए उसका कुछ सेवा होता है, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम हो, जो भी जप हो, उसके बाद में संसार करना, संसार किस तरह से करना चाहिए, तो गुरु के पास बैठ के उसको अधिकृत करके लेंगे, संसार का कैसे करना है, धन कमा रहा हूँ कि कैसे कमाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ अधिकृत करके लेना चाहिए। इसलिए शरणागति से भक्ति होती है। तो शरणागत हमें किसी को तो होना चाहिए, फिर उनके आधिपत्य के नीचे हमें कार्य करने चाहिए, नहीं तो फिर कठिन हो जाता है। इसलिए ये सब जो इच्छाएं आ रही है, संकल्प समझते हैं। हाँ। तो पहले है डिजायर टू प्लीज कृष्णा, और ये भी विशेष करके प्रभुपाद जी हमें अभी बता रहे हैं, लेकिन अभी इसके अनुसार हमें हमारी साधना को स्थिर करना है। तो ये साधना स्थिर होने पर निष्ठा आएगी, तो निष्ठा पे रुचि के लेवल पे ये इच्छाएं होती है, प्लीज़ कृष्णा, भगवान को मुझे संतुष्ट करना है, मुझे भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास भी करते हैं, हमारे कार्य भी वैसे होते हैं, क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल हमें पता चला है। और उसके बाद में अगर ये इच्छा आ रही है तो फिर उनकी बहुत ही मतलब इंटीमेट सेवा करना, निजी सेवा करना, या उनकी प्राप्त करना, उनकी प्राप्ति, ये सब अपने आप हृदय के अंदर आ जाएगा। अभी बोलते हैं एट द स्टेज ऑफ रुचि दिस डिजायर्स आर इम्पेल्ड बाय द इंटेलिजेंस, एट द स्टेज ऑफ आसक्ति दे आर स्पॉन्टेनियस। वो मन के स्तर पे, यहाँ पे एक्चुअली वो रुचि से वो आसक्ति में प्रवेश किया, आसक्ति पे हृदय एकदम क्लियर हो जाता है। ग्रंथि वैसे रहते, ग्रंथि रहेंगे लेकिन हृदय क्लियर हो गया, सब अनर्थ मिट गए। इसलिए हृदय जैसे क्लियर हो गया, हृदय के अंदर कौन बैठा है, एक आत्मा, दूसरा दृष्ट एवात्मन ईश्वरे। सुबह हमने बोला ना, तो उसको पूर्ण रूप से दर्शन होता है परमात्मा का। अभी हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन हो गया, सफल, पूर्ण रूप से सफल। और आगे देखो कितना बहुत है,
बिफोर द स्टेज ऑफ रुचि one is not able to fully relish topics about श्री कृष्णा. रुचि के पहले वो इतना आस्वादन नहीं हो रहा है उसको. वो क्या कर रहा है? नियम पूर्वक स्टेडी प्रैक्टिस कर रहा है, आस्वादन नहीं हो रहा है. बट एट द स्टेज ऑफ रुचि सच टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली डिलेक्टेबल एंड माधुर्य, मतलब डिलाइटफुल, स्वीटनेस, माधुर्य अनुभव होता है, उसके मधुरता का अनुभव होता है. अभी बोलते हैं मधुरता का अनुभव क्यों हो रहा है, तो जीव गोस्वामी बताते हैं रुचि पाप बीज नाशात. रुचि के स्तर पे हमारे सभी पाप बीज नष्ट होते. जो विचार आ रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के विचार जो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? पाप बीज के कारण आ रहे हैं. और मेरे अंदर पाप बीज है, इसलिए नाम का आस्वादन नहीं हो रहा है. तो रुचि के स्तर पे पाप बीज नष्ट होता है. तो हम क्या करते? भक्त्यो माधुर्य अनुभाव, भक्ति की मधुरता का आस्वादन वो करेगा. समझ रहे हैं? बड़े बड़े पेड़ जो है डिजायर के सब कट हो गए. पाप बीज ही नष्ट हो गया, मतलब बीज का रूट ही गया, तो पेड़ मूला सकट. पाप बीज नाशात भक्तो माधुर्य अनुभव. एट द स्टेज ऑफ रुचि द सीड ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड वन बिगिन्स टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ भजन. भगवद गीता में एक श्लोक है, भजन ते दुड़म्बता तेषाम नहीं रे तेष अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़वता. ये है तो दृढ़ता के साथ वो उसको, क्योंकि पाप नष्ट हो गए. तो अभी हमारे हृदय के अंदर क्या है? वो पापमय जो वासना के जो इम्प्रेशंस बैठे हुए ना, उससे क्या होता है? उस इम्प्रेशन का आस्वादन इतना, उसका टेस्ट इतना है ना, वो नाम का टेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कवरिंग है ना. समझ रहे ना, जीवा के ऊपर वो कवरिंग है. तो जैसे व्यक्ति बीमार होता है तो एक कवरिंग होता है जीवा के ऊपर, तो उसको काविर, तो उसको वो प्रसाद का चव नहीं लगता है, टेस्ट नहीं होता है. वैसे पाप का जो टेस्ट है ना, आस्वादन, वो जो पाप के कारण जो आस्वादन किया है ना, उसका टेस्ट पूरा जीवा के ऊपर है. वो कान को स्पर्श किया हुआ है, आँखों को स्पर्श किया हुआ है. तो इसके कारण जो भक्ति की मधुरता है ना, उसका आस्वादन नहीं हो रहा है. ये स्टेज पे असली रस जो यस, इस स्तर पे रस मिल रहा है. अब जब पहले जो मिल रहा है वो सब आवड लाइक, यहाँ पे टेस्ट है. छाया. छाया नाही बोलते, आवड समज रहे, आवडतं, मला करायला आवडतं. आस्वादन इस रस पे. In the same commentary, Sri Jiva Goswami has also explained, Madhuryam tu Rupa Guna Leelanam Rochakatvam. To relish the form, qualities and pastimes of Krishna exclusively is realize his delightful sweetness. तो उसको और बढ़ रहा है. क्या है? माधुर्य लीला गुणरूप नाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य. तो आस्वादन ले रहे हो, क्योंकि पाप बीज ही नहीं है. तो जब तक पाप बीज है ना, तब तक नाम कड़वा लगेगा, कथा कड़वी लगेगी, उसमें आनंद नहीं आएगा बस. लेकिन रस चाहिए, रस. तो कौन से स्तर पे जाना है हमें? रुचि. अभी श्रद्धा पे भी नहीं है दीपक, है कि नहीं? हम श्रद्धा पे भी नहीं है. सबकी हालत ऐसी है. कोमल श्रद्धा, हाँ कोमल श्रद्धा. पकड़ा है यस. समझ रहे हैं? तो अभी हम इसकी अपेक्षा करना क्या है हमारे लिए? मूर्खता है. तो हमें पता होना चाहिए कि जब वहाँ पे जाएंगे तब हमें वो टेस्ट मिलेगा. अभी नहीं मिल रहा है. हाँ, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, अभी मेरा एक ही क्वालिफिकेशन है, मुझे क्या करना है? भजन को स्थिर करना है. बस इतना अगर आप समझे इतने 2 दिन के बाद, तो समझोगे कि सफल हो गया. तो इच्छा आ रही है नहीं आ रही है वो जाने दीजिए, लेकिन हमारी रियलिटी क्या है? भजन को स्थिर करना. एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा है, उसको मिनिमाइज करो बस. टेस्ट प्राप्त, इंटीमेट सेवा, वो ये सब अब नीचे करो बस. अभी ये करना है. The actual conclusion can be understood as follows. अभी देखो. For the tongue afflicted by jaundice, the mirror taste of natural rock candy is unpleasant.
Nonetheless, according to the opinion of the wise, such rock candy is actually the cure for jaundice. तो अभी नाम कड़वा लग रहा है, लेकिन वही नाम औषधि है, दवाई है. बस उसको क्या करना है? By regularly taking rock candy, one can gradually perceive its sweetness and the taste for it develops. म्हणजे अगर हम उसको रेगुलरली लेंगे तो साधना अगर स्थिर करते जा रहे तो क्या होगा? पाप में नष्ट होगा और हमें वो जो रुचि है, ओरिजिनल नाम से ज़्यादा स्वीट इस जगत में दूसरा कुछ है ही नहीं. सबसे स्वीट क्या चीज़ है? नाम. लेकिन सबसे खराब हमें लग रहा है वो. इसलिए इन द सेम वे, बाय कंटिन्यूसली एंगेजिंग इन भक्ति कैरेक्टराइज्ड बाय श्रवण कीर्तन एक्सेट्रा, द हार्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी पोल्यूटेड बाय नेसियंस अविद्या एंड सो फोर्थ बिकम क्लींस ऑफ दिस डिफेक्ट्स एंड रुचि फॉर भक्ति इज अवेकन. ठीक है ना? समझ में आगे. अभी रुचि के दोन प्रकार हे कुठे गेला सुग्रीव? हाँ, अभी वो प्रश्न आपका था ना, उसका उत्तर यहाँ मिलेगा. तो रुचि दो प्रकार की होती है. एक है रुचि दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एक्सलेंस इन रिलेशन टू भगवान, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी. मतलब प्रवचन सुनना है तो इनका ही सुनना है, कीर्तन सुनना है तो इनका ही सुनना है, बाकी नहीं. तो इसको अपेक्षिनी कहा है. मतलब अपेक्षा है मेरी, नाम सुनना है तो इनसे सुनना है. कीर्तन उनका अच्छा होता है, पर जी बाकी का कीर्तन अच्छा नहीं. कथा करेंगे तो वो प्रभु जी रहेंगे ना, तो उनका ही कथा मुझे सुनना है. तो हम क्या कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं. रुचि है, आनंद के साथ सुन रहे, लेकिन अपेक्षा है. कंडीशन अप्लाई बोलते हैं. हाँ, तो उनका रहेगा, तो कीर्तन उनका रहेगा. कीर्तन में ना प्रभु जी हारमोनियम चाहिए, और दूसरा है कि राग भी बदली होनी चाहिए. और ये प्रभु जी ना क्या राग में गाते हैं, बाकी को गाना आता ही नहीं है. तो इसका कहते हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी. ठीक है. दूसरी रुचि है रुचि दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एक्सलेंस इन द रिलेशन टू भगवान, वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षिनी. मतलब उस पर डिपेंड नहीं है. तो हमारे आचार्य बोलते हैं जो दूसरा है ना वो रुचि है, पहला रुचि नहीं है. दूसरे इसमें भगवान अभी बताएंगे ना, आगे बता रहे हो. एक्चुअल रुचि एक्चुअल रुचि मतलब क्या? रुचि मतलब कोई भी व्यक्ति भगवान के बारे में बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति गा रहा है, तो हमें उसमें आनंद, उसको रुचि कहा है. हमारा रुचि क्या है? हमको जो लगता है अच्छा, तो हमारे कान को, हमारे मन को, हमारे कान को भगवान के बारे में वो भी बोल रहे, दूसरा भी बोल रहे ना. हमें भगवान में इंटरेस्ट नहीं, व्यक्ती में इंटरेस्ट है वो. इसलिए क्योंकि प्रभू जी त्यांचं आमचं जमतं. लेकिन श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि शुरुआत में ऐसा अगर कर रहे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको रुचि मत समझिए. क्योंकि अगर किसी को तो सुनो बाबा, किसी का तो सुनोगे तो समझ में आएगा ना, सुनो. लेकिन आपको समझना चाहिए कि मैं प्रगति कब करूँगा? किसी का भी प्रवचन सुनने के लिए मैं तैयार हूँ. और जिस तरह से इनका सुन रहा हूँ वैसे उनका भी, किसी का भी कीर्तन कहाँ पे भी बैठ के नाम जप करूँगा चलेगा, किसी के संगति में बैठ के. क्योंकि रुचि आ गई ना, अभी रुचि आ गई है. रुचि मुझे बाहर इसके में नहीं है, रुचि उस नाम में है, रूप में है, गुण में है, लीला में है. वो म्यूजिक में नहीं है. म्यूजिक में बिल्कुल रुचि नहीं है कि कौन वक्ता बोल रहा है उसमें नहीं है. लेकिन आजकल हमें वो स्तर नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते या सॉर्ट आउट करते, कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है. तो ऐसा नहीं. सुग्रीव उत्तर में आलं. ओके. अभी देखिए, द डिस्पोर्डेंसी एंड ब्लिस पर क्या होगा आगे गए क्या? अच्छा ठीक है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है. एक है कि
अभी एक मुख्य फर्क है, पहला लाइन में इसमें मैं थोड़ा सा पता नहीं मैंने ऐसा इसको क्यों लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा देखिए, रुचि पर्टन्स टू भजन एंड आसक्ति पर्टन्स टू भजनीय। तो रुचि में मुझे नाम रूप गुण लीला, ये जो नवदा भक्ति के अंग है या नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन, उसमें रुचि है। आसक्ति लेवल पे इसमें तो रुचि है ही है, लेकिन इस रुचि के जो विषय है कृष्ण, वो मन में आ गए। अभी मेरे आसक्ति किसके ऊपर बैठ गई? उसके पहले किसके ऊपर थी? साधन पे। साधन पे अभी वो आसक्ति साधन पे है, लेकिन ज्यादा किसके अंदर आ गई? साध्य पे। मतलब अभी मेरा विषय ही कृष्ण बन गए। अब तक विषय कौन थे? श्रवण कीर्तन स्मरण, ये मेरे विषय थे, ये मुझे उसमें रस मिल रहा था। अभी रस किस में मिल रहा है? कृष्ण में। इसको कहते हैं आसक्ति। तो रुचि के लेवल पे, रुचि कृष्ण में रुचि नहीं है, रुचि के स्तर पे कृष्ण में रुचि नहीं है। रुचि किस में है? साधन में, भक्ति के साधन में। लेकिन अभी हमारा विषय कृष्ण बन गया। अभी मुझे बताइए, विषय अगर कृष्ण बन गया तो क्या अभी बचा आपका? अभी हमारे विषय कौन है? इंद्रिय। इंद्रिय तृप्ति हमारा विषय है। आँखों को देखना है अच्छा, कानों को सुनना है अच्छा, हमारे विषय वो है। लेकिन आँखों का विषय कौन बनेगा? कृष्ण। कानों का विषय कौन बनेगा? कृष्ण। इसको कहते हैं आसक्ति। तो रुचि मेक्स भजन, डेवलपिंग द मूड्स ऑफ डिवोशनल सर्विसेज इट्स ऑब्जेक्ट। रुचि पे ऑब्जेक्ट क्या है? भजन के अंग, ठीक है। वेराज आसक्ति मेक्स भजनीय, श्री कृष्णा द गोल ऑफ भजन इट्स ऑब्जेक्ट। तो कृष्ण विषय बन गया अभी। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको कहते आसक्ति। वो श्लोक है ना, अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशिम विचिंतया। आसक्ति, उसको पता चला कि मैं, वो कृष्ण है और मैं उनका दास हूँ, बस। और फिर नयनम, वो भावस्तर आया, नयनम गलदश्रुधारया, वो रोने लगा भाव स्तर के ऊपर। वो तो आसक्ति। तो आसक्ति के स्तर पे उसको समझ में आता है। रिवील कब होता है? भाव स्तर पे। लेकिन पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि मैं भगवान का दास हूँ। अभी रिवील होगा भाव स्तर पे, क्योंकि भाव स्तर पे रिवील मतलब क्या? अभी वो भौतिक से दिव्य बन गया। वो भौतिक नहीं, अभी वो आसक्ति तक उसका शरीर भौतिक है, इंटरनल शरीर, मन बुद्धि अहंकार भौतिक है। भाव स्तर पे वो आध्यात्मिक बन गया, इसलिए उसको रिवील हो गया। और जब वो आध्यात्मिक बन गया, तीनों प्रकार की शक्ति, संदिनी, संवित और लादिनी, उसके हृदय में प्रवेश करती है। सच्चित आनंद, क्योंकि अभी वो इस भौतिक जगत का नहीं रहा, अभी वो आध्यात्मिक जगत का बन गया। और उसी स्तर पे उसको समझ में आता है कि मेरा स्वरूप क्या है। और जैसे ही उसको समझ में आता है कि मेरा स्वरूप वो है, वहाँ पे हमारी दीक्षा पूर्ण होती है। वहाँ पे हमारी दीक्षा पूर्ण होती है, क्योंकि दीक्षा का व्याख्या क्या है? दिव्य ज्ञानम, दिव्य ज्ञान यतो कुर्या तथा पापस्य संशयम, है कि नहीं? दिव्य ज्ञान देना। दिव्य ज्ञान मतलब क्या है? आपका स्वरूप समझना। हमें कहते प्रभु जी नाम चेंज हो गया, दीक्षा हो गई। दीक्षा हुई कहा? दीक्षा की शुरुआत हुई। दीक्षा का परिपूर्ण तो क्या है? भाव स्तर पे उसको दिव्य ज्ञान होता है। और पापस्य संशयम, सभी प्रकार का पाप अभी नहीं है, इसलिए तो उसको पता चला ना अभी मेरा स्वरूप क्या है। स्वरूप तो ये एक अभी स्टेज पे तो हम नित्य बनते हैं, तो स्वरूप कैसे पता चलेगा कि हाँ? अरे वही तो बोला ना मैं, भाव स्तर पे बोला ना। भाव स्तर पे नहीं, ठीक है। हाँ, कभी तक कभी भगवत धाम गए ही नहीं हम। अरे वो दिव्य चीज आ गई ना, संदिनी संवित लादिनी शक्ति प्रकट हो गई हृदय में, और क्या बचा? मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। नहीं, पर उसको रियलाइज हो गया मेरा भी सेवा क्या है वो सब बोल रहा हूँ ना मैं, तो वही तो बोल, रिवील हो जाएगा। अभी आसक्ति स्तर पे उसको क्या हुआ? आसक्ति स्तर पे उसको पता चला, रिवील नहीं हुआ। रिवील कब हुआ उसको? भाव स्तर पे, क्योंकि शक्ति आ गई ना उसके अंदर, आध्यात्मिक सभी शक्तियों ने प्रवेश किया। तो वो पूर्ण रूप से अभी वो आध्यात्मिक बन गया व्यक्ति। उसका जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन गया। हाँ, और प्रभु जी एक बार आपने बताया कि कृष्ण के प्रति
कृष्ण में विषय कृष्ण बन जाते हैं ना, तो कृष्ण प्रभु इसमें कृष्ण या फिर अभी हमारा जैसे चैतन्य महाप्रभु या फिर उनमें या फिर कृष्ण में आसक्ति बढ़ती है, ऐसा कुछ है? कृष्ण में बोला है ना, ओनली कृष्ण? हाँ। गौरांग महाप्रभु ने अगर विषय गौरांग महाप्रभु वो रहेगा, वो रहेगा। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम वृंदावन नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? नवद्वीप जाएंगे। तो ये किस पे ऊपर डिपेंड होता है? प्रैक्टिस के ऊपर। आपके जो गुरु रहेंगे वो आपको क्या प्रैक्टिस देंगे उसके अनुसार रहेगा। आप दोनों भी जगह जा सकते हैं, गोलोक भी, नवद्वीप भी जाएंगे और वृंदावन भी जा सकते हैं। या आपको लगेगा नहीं मुझे वृंदावन नहीं जाना, मुझे नवद्वीप जाना, नवद्वीप जाएंगे। ये कहाँ कौन से स्टेज पे क्लियर होता है? गुरु गुरु ये स्टेज बोलना ही नहीं है, वो जो आपके गुरु रहेंगे वो आपको बताएंगे। तो क्लियर है अभी? देखो, गुरु के बारे में कोई डाउट मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति अगर प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है किताबों को अच्छी तरह से पालन कर रहा है और हृदय के अंदर अगर प्योर डिज़ायर है कि मुझे प्रभुपाद जी जो ध्येय देना चाहते हैं वो मुझे चाहिए, अगर ये हमारे हृदय में ऑलवेज डिज़ायर है तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। आपका हाथ ऐसा व्यक्ति पकड़ेगा जो आपको उस जगह पे लेके जाएगा। समझ रहे? क्योंकि ये जो भगवत धाम से आया हुआ व्यक्ति ने सभी लिटरेचर दिए हुए, तो बस प्रभुपाद जी का हाथ पकड़ना है, उसके तात्पर्य को पढ़ना है और डिज़ायर रखना है कि प्रभुपाद जी जो देने के लिए आए वो मुझे चाहिए। तो बस प्रभुपाद जी किसी व्यक्ति को आपके पास भेज देंगे, आपको लेके चले जाएंगे, चिंता मत करना। लेकिन मुझे चाहिए ऐसा है, इधर नहीं मिलेगा तो उधर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो फिर हम फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे। इसलिए श्लोक याद में रखिए, अनन्य चिंतयन्तु मां यजन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम। श्रवण कीर्तन किसके बारे में? ये भगवान सब, कौन से भगवान? इधर बैठे अंदर, सब कर देंगे, इतना विश्वास होना चाहिए। ठीक है? यस। जैसे भगवान की रूप गुण लीला वो भगवान से अलग नहीं है, तो फिर रुचि में अगर भजन के साथ आ सकती है, मतलब भगवान के बारे में सुनना है, उनकी कथा, उनके गुण रूप लीला का स्मरण करना है, तो ये भगवान से अलग नहीं है, तो फिर वो तो सेम ही हुआ ना, रुचि और भगवान से अलग नहीं है, नहीं अलग है। वो हमारे लिए बताया गया कि नाम नामिनो अभिन्नत्वम, हमें बताया गया है, क्योंकि हमें एक दिखते न वो एक नहीं है। नाम और नामी अलग है। नाम क्या है? भगवान एक है और भगवान का नाम एक है, बराबर है। नाम की शक्ति और भगवान की शक्ति अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन नाम और भगवान अलग है, एक नहीं है, ध्यान में रखो। इसलिए नाम से कौन प्रकट हो गए? भगवान प्रकट हो गए। शक्ति दोनों की एक ही है। और हमारे आचार्य कहते हैं कृष्ण से ज़्यादा शक्ति किसकी है? नाम की। लेकिन दोनों में भेद है, वो एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। समझ रहे हैं? तो नाम से रूप प्रकट होता है, मतलब भगवान प्रकट होंगे, वो अलग है, वो एक नहीं है। वो भगवान की एक क्या बोलते हैं उसे? हाँ, एक्सपांशन, भगवान का एक्सपांशन है। नाम के रूप में भगवान प्रकट हुए। कलयुग में भगवान किस रूप में प्रकट हुए? जैसे भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, भगवान नाम के रूप में आते हैं, भगवान और क्या है भगवान के रूप? शास्त्र के रूप में आते हैं। हाँ, आते हैं ना, वैसे नाम के रूप में भगवान प्रकट हुए। लेकिन भगवान अगर नाम के रूप में प्रकट हुए तो भगवान का एक ओरिजिनल एक रूप भी है बाबा, और वो विषय हमारे बनते हैं। हमारा विषय वो जो ओरिजिनल रूप है वो विषय बनता है। अभी तक नाम विषय बना है, रूप ये गुण विशेष बने, या श्रवण कीर्तन स्मरण, ये हमारा भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में सुन रहे। लेकिन विषय जब भगवान बनते हैं तो हृदय में कौन बैठता है? भगवान बैठते। तब ऐसा है कि भगवान हृदय में बैठने के बाद तो भगवान को छोड़ के दूसरे किसी को सुनेगा नहीं ना, भगवान के बारे में ही सुनेंगे। लेकिन अभी विषय ही वो है, तो सुनने के लिए क्या रहेगा? कितना अच्छा लगेगा इस तरह से। हरे कृष्ण। ऑमनीपोटेंस म्हणजे किती भाग केले तरी तो पहिला जेव्हा सक्षम होता तेवढंच त्यांचं एक्सपेन्शन असलं तरी तेवढं सक्षम। दयालु है, दयालु। वो इतना दयालु, बोलने में ऐसा है। जब आचार्य ऐसे बोलते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में शक्ति नहीं। लेकिन अभी हमें शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहे कि नाम दे रहा है?
हमें शुद्ध कौन कर रहा है? इस उद्देश्य बोलते हैं कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। इससे से कृष्ण नाराज हो जाएंगे क्या? बोलेगा अरे ठीक है ना, क्या बात है। यस हमारे जो आचार्य थे वो लीला में प्रवेश करते थे, है ना, राइट, हमारे जो आचार्य, तो भाव स्तर पे ऐसा क्या कहते हैं कि साधक को प्रकट होता है क्या लीला? हाँ ना बाबा, इसलिए तो गुरु आपको बताते आपका स्वरूप क्या। इसलिए एक होता है सिद्ध शरीर, एक होता है साधक शरीर। साधक शरीर से आपको यहाँ पे सेवा करना है, सिद्ध शरीर से वहाँ सेवा करना है, वो भाव प्रेम के बाद। और शुद्ध सत्वगुण भाव के बाद ही, हाँ, भाव पे भी भाव शुद्ध पे। सत्व आ गया ना, तो वहाँ पे आपको दोनों सेवा करना पड़ता है, एक हाँ, बताया यहाँ था, पे यस। और एक वहाँ पे। अभी नहीं, अभी से क्या करना है हमें? स्थिर साधना, स्थिर साधना। हाँ, अभी स्थिर साधना। हो ना, अभी हमें क्या श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज कहाँ पे थे? गोलक में प्रश्नाचं उत्तर मिळालं का तुझ्या? इथं बसून तिकडे सेवा करत होते. श्यामानंद प्रभू सुद्धा यहाँ से वहाँ जा रहे थे ना. कनक मंदिर गुरु हाँ लेवल पाहिजे. अभी क्या लेवल है हमारी? हाँ बस इसको रिपीट कर दे और करना चाहिए. यहाँ का टेक होम मैसेज यही है. क्या है? स्थिर साधना. हमारी लेवल है स्थिर साधना और कई साल लगेंगे इसके लिए. कई साल लगेंगे इसके लिए. ये कोई 1-2 महीने 3 महीने की बात नहीं. कई साल लगेंगे. लेकिन जब भी स्थिर प्रैक्टिस होगी फिर आसक्ति तक तुरंत है. उसके बाद में थोड़ा समय जाता है और कितना समय जाता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन समय जाता है. लेकिन आसक्ति पे बताइए ना, अभी एक व्यक्ति अगर आसक्ति के पर पहुंचा है, क्या नुकसान है उसका? कुछ नहीं. एक कृष्ण ही विषय बन गए, वो तड़पता है वो. कहते ना जैसे दारू विषय बनते हैं ना, मिसो मिलता नहीं तो क्या तड़पता है, वैसे कृष्ण के लिए तड़पता है वो. और सभी दुनिया की भोग उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि तड़प ही कृष्ण हो गई ना. क्या चाहिए अभी? मुझे तो जीते जी मर जाता होगा. नहीं मरते, भगवान जिलाएंगे, चिंता मत करो. क्या? अच्छा ठीक है, ठीक आहे. प्रभू त्याला आपण म्हणजे ओळखू नाही शकत ना, साधंच दिसणार आपल्याला. हां आपल्याला साधंच दिसतं. ती महाराजांचं picture आहे म्हणजे हरी बोल. हां तर महाराजांनी असं सांगितलेलं की आपल्या हातात आपण आपल्या बळाने किंवा वैष्णवांच्या बळाने आपण प्रार्थना करतो तर आपण निष्ठेपर्यंत येऊ शकतो. तिथनं पुढं आपल्या हातात मग मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोला क्या अपने हाथ में? नाही. बोला क्या? नाही म्हणजे म्हणताना तुम्ही ते म्हणजे रुची आल्यावर हे होणार ते हाँ वो तो कौन करवा रहा है हमसे? कौन करवा रहा है सब कुछ? हमारा कर्तृत्व अभिमान नष्ट होने के बाद ही हमें निष्ठा मिलेगी. समझ रहे? हमारा जो अभिमान है ना, वो अभिमान पहले नष्ट होना चाहिए. इसलिए हमारा जो ईगो है ना, स्पिरिचुअल ईगो का निर्माण होने की शुरुआत निष्ठा पे होती है. स्पिरिचुअल ईगो बढ़ना होता है. वैसे मटेरियल ईगो कम हो, स्पिरिचुअल ईगो बढ़ना शुरुआत होता है. तो एट द स्टेज ऑफ आसक्ति द हार्ट इज लाइक ए क्लीन मिरर. आसक्ति cleans the mirror of the heart of the sadhaka to such an extent that when Bhagwan's reflection suddenly manifests in his heart, the sadhaka feels that he is having Bhagwan's direct audience. तो भगवान मुझे देख रहे हैं अभी मुझे कौन देख रहा है? डायरेक्ट एफर्टलेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द माइंड इन भगवान्स नेम फॉर्म. तो अभी यहाँ पे कोई एफर्टलेस मतलब कोई फटीक नहीं है, स्पॉन्टेनियस. और इस लेवल पे दीपक, इस लेवल पे अभी इसका कुछ है क्या? कुछ पाप है क्या? कुछ नहीं ना. इस लेवल पे विचार करता है. अलास माई माइंड हैज़ बीन ओवरवेल्म्ड बाय द सेंस ऑब्जेक्ट. आई मस्ट फोकस इट अगेन ऑन श्री भगवान. Previously, at the stage of Nishtha, Ruchi, only when the sadhaka's desire was accompanied by such actions, resolve could be almost fully withdraw his mind from the material sense object and focus it on meditating on the forms, qualities and so forth of Sri Bhagwan.
upon the awakening of the asakti. However, even before the devotees desire it, that very same mind automatically meditate on Bhagwan's form and qualities. The devotees at the stage of Nishtha finds himself unable to trace how and when his mind has wandered away from Bhagwan's form, qualities and so on, and become lost in unrelated mundane topic. At the asakti, the mind imperceptibly withdraws from matter unrelated to Bhagwan and automatically absorb itself in contemplating Bhagwan's form, qualities, etc. This kind of attachment is unknown to a devotee in whose heart asakti has not awakened. Only a devotee endowed with asakti has experience of it. तो पश्चाताप भी करता है यहाँ पे, कुछ नहीं है लेकिन पश्चाताप करता है. ये व्यक्ति किसी साधु को देखता है ना, आसक्ति वाला किसी बोलता है, हे साधु देव, मैं इतना भ्रष्ट व्यक्ति हूँ ना, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, ऐसा रोता है उनके सामने जाके, ये आसक्ति वाला व्यक्ति. तो पश्चाताप. और मुझे पता है फिर हमारे आचार्य तो इस दृष्टिकोण से वो भजन लिख रहे हैं, तो उनके लिए भी फिट होता है और हमारे लिए फिट होता है. कुछ नहीं है लेकिन रोते. तो इस लेवल पे निष्ठा रुचि, निष्ठा पे लेवल पे होता है मन कब बाहर गया पता नहीं चलता, लेकिन आसक्ति लेवल पे मन कब कृष्ण में लग रहा है पता नहीं चल रहा. क्यों? क्योंकि आसक्ति विषय कौन बन गए? कृष्ण विषय बन गए. एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है. हाँ, जैसे इंद्रिय तृप्ति करने में कोई एफर्ट लगाना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, कुछ एफर्ट नहीं. हाँ, कुछ आकर्षित होता है ना. तो इस तरह से ये समरी ऑफ माधुर्य कादम्बनी यहाँ पे पूरा होता है. हाँ? प्रेम भी क्या जाना है अभी? नहीं, हमने आसक्ति ले आए, भाव प्रेम गया नहीं. क्यों नहीं गया उसके पीछे कारण है, मैं आपको नहीं बताऊंगा. पहले हाँ, क्योंकि ये जो स्तर है ना आसक्ति टू भाव, ये थोड़ा सा कठिन है, कठिन, थोड़ा बहुत कठिन है, वो इतना साधारण नहीं है. प्रेम, प्रेम उसका अनर्थ है कि जो अनर्थ है 3 स्तर के, जो भक्तियुक्त, सुकृतियुक्त, दुष्कृतियुक्त, ये अनर्थ है रुचि के लेवल पे पूर्ण नष्ट होते हैं. अपराध का जो अनर्थ है प्रेम के लेवल पे नष्ट होते हैं पूर्ण. प्रेम, हाँ, वो अपराध से है तो प्रेम के लेवल जाएंगे. अगर पुण्य से आ रहे, पाप से आ रहे तो रुचि पे जाएंगे. सगळं नष्ट होणार 100%. थोडं बरं राहणार नाही नाही नाही, पूर्ण पूर्ण नलिफाय. ठीक आहे की नाही? अरे बोलो माईक. ए ते दिनेशला माईक दे, दिनेशला. काय नाही. ए हरी बोल. शांत. तुम्ही एकदा बोलला होता की जे आपल्यात काम वासना असेल ह्या गोष्टीचं, पण आपण जीवनात दोन राहणार फक्त त्याचा सरळ शरीर जोपर्यंत भौतिक शरीर आहे, हा, भौतिक शरीर कधी नष्ट झालं? भाव सर पे हो गया नष्ट भौतिक शरीर. शरीर मतलब स्थूल नहीं, शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार, हो गया ना ट्रांसफर. हाँ, प्रेम भाव. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधना. हरी बोल. एक मिनिट थमा, एक के बाद एक प्रश्न लेंगे. हरी बोल. हरे कृष्ण. हाँ, हरे कृष्ण. ए ध्यान से सुनिए, अभी बीच में कोई जिसके पास माइक आएगा वही प्रश्न पूछना है, हंगामा नहीं होना चाहिए. ओके, ठीक है. हरे कृष्ण प्रभु जी. ते आपने जो बोला स्पॉन्टेनियस भक्ति, जो रागनों का भक्ति रहती है, वो शास्त्रों से नहीं चलती है. वो मतलब उसमें शास्त्र का कोई, ऐसा मैंने नहीं कहा. शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन इम्पेटस क्या है मेन चेक करना है हमें. ऐसे नहीं रागनों वाला शास्त्र नहीं पढ़ता है. इम्पेटस क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, भय के लिए नहीं कर रहा है. हाँ, ऐसा नहीं है कि रागानु वाले शास्त्र नहीं पढ़ते हैं.
नहीं तो शास्त्र अगर वो पढ़ेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्त मतलब नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। इम्पर्सनल ब्रह्मन में वो क्यों जाएगा वो? उसका इम्पेटस वो है ही नहीं ना। आप कार्य क्यों कर रहे हैं उसके पीछे पीछे प्रेरणा होती, प्रेरणा वो है ही नहीं है। आपको शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा मोक्ष की है ही नहीं है, तो फिर शास्त्र आपको मोक्ष के पास क्यों लेके जाएगा? वो प्रेम के पास लेके जाएगा। नहीं, अगर कोई केवल वैदिक भक्ति कर रहा है, हाँ वैदिक भक्ति कर रहे हैं, हाँ बराबर है, तो फिर ऐसा क्यों बोला गया है कि वो एक श्लोक आता है सीसी में, कृष्ण कृपा कैला दिला वेद पुराण, ऐसा वो वाला। तो एक तो ये है, और दूसरा फिर सनातन गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है हरि भक्ति विलास, उसमें तो बहुत ऐसा कुछ ये सब आता है कि एकादशी कब माननी चाहिए, वो द्वादशी हरि भक्ति विलास, हाँ हरि ये भक्ति विलास, हाँ उसमें तो वो फिर सनातन गोस्वामी ने वो सब इतना डिटेल्ड में वो सब क्यों दिया है? तो हमें प्रभुपाद जी ने कितना दिया? हरि भक्ति विलास ये सिर्फ भक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए दिया गया है। अनेक लोगों को क्या मतलब, हरि भक्ति विलास क्या है? ये गाइड बुक है, गाइड बुक, डिक्शनरी है, डिक्शनरी कि हमें अगर ये व्रत करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये व्रत करना तो कैसे कर सकते हैं, ये व्रत करना तो कैसे कर सकते हैं। तो हमें हमारे गुरु बताएंगे कि बाबा आपको ये करना है तो इतना ले लो। जितना बताया गया श्री रूप गोस्वामी ने हमें दिया गया है। एक होता है कि बड़ा डिक्शनरी, एक होता है छोटा डिक्शनरी। तो अभी छोटा डिक्शनरी हमें चाहिए तो उतना ले लो, बड़े डिक्शनरी मत चाहिए, क्योंकि हरि भक्ति विलास को अगर अपनाएंगे ना, बाथरूम से बाहर नहीं निकलेंगे हम। क्यों, मतलब क्या है? इतने हम दूषित है कि कुछ हो गया तो स्नान करना है, कुछ हो गया तो साज करना है। इसलिए श्री सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोले, अरे युग धर्म नाम संकीर्तन है, स्नान करना नहीं। अब तो वो है ही नहीं, मतलब सब गलत। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर अपने बाजू में हमेशा आचमन पात्र रखते थे, ऑलवेज। ऐसा ब्राह्मण स्टैंडर्ड था उनका, ऑलवेज, हमेशा। तो कठिन है प्रभु, मतलब हाँ, इसी से और एक रिलेटेड प्रश्न है। जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का, मतलब पुराने जो भक्त लोग हैं उनका, ऐसा तो मैं ज़्यादा वो देखता नहीं वो सब, बट उसमें कभी कभी ऐसा देखता हूँ तो उसमें उनका ऐसा कुछ डिस्कशंस रहते हैं कि शास्त्रों में ये मतलब बहुत सीनियर डिवोटीज़ है वो लोग, तो उनका कभी कभी ऐसा डिस्कशंस रहता है कि शास्त्रों में ये दिया है ऐसा, तो वो पूरा शास्त्र के ऊपर वो उनका थोड़ा ऐसा शास्त्र ओरिएंटेड डिस्कशंस रहता है। जैसे आपको पता है एकादशी का कब पालन करना चाहिए, तो कोई भक्त बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा होगा, तो कुछ, और जैसे वो कौन सा पुराण है, वो गरुड़ पुराण, तो गरुड़ पुराण में ये दिया है ऐसा, तो उस डिस्कशन में मतलब भक्तों के बीच में वो कितना होना चाहिए, उस टाइप का शास्त्र ओरिएंटेड डिस्कशन। हमारे लिए अभी वर्तमान आचार्य श्री प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी ने हमें जितना दिया है उतना हमें करना है। हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमें जितना दिया है उतना पकड़ेंगे तो हम निश्चित हमारा उद्धार होगा, बस। क्योंकि अगर नहीं तो फिर इस संस्था में हम क्या कर रहे हैं? दिया है उन्होंने, जो दिया है सफिशिएंट है हमारे। और होता है क्या, जब देखो किसी को अगर ज़्यादा तीव्रता के साथ करना है करो, लेकिन जनरली देखा है जब व्यक्ति ज़्यादा नियमों का पालन करता है ना, उसमें दोष बुद्धि आती है। क्योंकि ऐसे भक्तों के संगति में रह रहा है और वो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। पता है क्या, प्रभुपाद जी का एक सेंटेंस है, बोले आप मेरे गुरु महाराज के ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो आप नरक में जाएंगे। क्यों? क्या गुरु के ऊपर प्रेम नहीं था क्या उनका? बोले अरे मेरे गुरु जी जिस स्टैंडर्ड के थे ना, इस स्टैंडर्ड का कोई एक भी भक्त नहीं अभी। ये गुणगान है उनके गुरु जी का। ऐसा बोलना मतलब क्या है, ये गुरु जी का, वो इस स्टैंडर्ड के भक्त थे, उसका स्टैंडर्ड का भक्ति आज मैं नहीं दे सकता आपको, इसलिए मत पढ़ो। वो पढ़ेंगे तो दोष देखेंगे, और दोष देखेंगे तो हमारा निश्चित पतन हो जाएगा। इसलिए करना है किसी को 100% कर सकते, लेकिन दोष बुद्धि नहीं आनी चाहिए। और आता ही है, हम जब एटिकेट में सीखते हैं ना, चरनामृत ना ऐसे लेना है, और जैसे सीखते हैं ना दूसरे दिन देखते कौन कैसा ले रहा है, और ये इतने दिन का पुराने ड्यूज को पता ही नहीं है।
तो हो गया काम। तो आपको बताया गया, आप सीखिए। तो अगर किसी को जाना है, जाने के सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य, गौड़ी आचार्य, करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते, लेकिन दोष मत देखिए। ज़्यादा डिटेल में जाना है कोई समस्या नहीं, जाइए। लेकिन जनरली जब डिटेल में कोई व्यक्ति जाता है ना, तो फिर वो डिटेल देखने लगता है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, फिर दोष बुद्धि आ जाती है। इसलिए दोष बुद्धि नहीं आनी चाहिए, और करना है तो करने में कोई समस्या नहीं। ठीक है ना? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन एक था, मतलब मेरे को इतना सब डेंजर डीप फिलोसॉफी सुनने के बाद है ना, ऐसा जेन्युइन क्वेश्चन है प्रभु जी, बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत गट्स लेके पूछ रहा हूँ ये। इतना प्रभु बहुत हाई लेवल का फिलोसॉफी सुनने के बाद है ना, अब मेरे को इस चीज़ का 100% कॉन्फिडेंस हो गया है कि आज से 30-40 साल बाद जब भी मैं मरूंगा तो मैं कोमल श्रद्धा से ज़्यादा थोड़ी श्रद्धा स्टेज के बीच में ही मर जाऊंगा मैं, उसके बियॉन्ड मेरा नहीं जाने वाला कुछ तरह वगैरह। हाँ, तो वो करने के लिए श्रद्धा के आगे वाले स्टेज में अगर नहीं जाती मेरी इस बॉडी, मेरे इसी के पहले डेथ हो जाता है तो इज़ दैट वेस्टेड? ये फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका सबसेट ये था, अच्छा वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। मैंने अपना स्तर रेस करने के लिए जितने भी एफर्ट्स डाले वो कहीं ना कहीं काउंट हो रहे हैं। मतलब आप अगला जन्म लेंगे तो पहला है कि आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, किसी भक्त के घर में ही मिलेगा। तीसरा, ऐसे भक्त के घर में मिलेगा, माँ के गर्भ में आपको प्रसाद खाने को मिलेगा। चौथा चीज, आप आंखें खोलेंगे तो आपको गौर निताई या कृष्ण बलराम या राधा कृष्ण दिखाई देंगे। और पांचवी चीज ऐसे है कि भक्ति करने में आपको कोई बाधा नहीं आएगी। बचपन से इतना भक्ति का ये है। इसी का एक सबसेट था, मतलब क्वेश्चन कि अभी पता है रागानु भक्ति प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट वो भी अटेंड नहीं कर पाए। मतलब वैदिक भक्ति ही हुई और वही करते करते मतलब किसी के अंडर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, काउंसलर के अंडर भी, या फिर कर रहे हैं अपनी तरफ से, बट वैदिक भक्ति ही हो गई इवेंचुअली। मतलब ट्राई कर रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और उसी में चला गया मैं। तो कोई नुकसान नहीं है। तो नुकसान नहीं ना, मतलब एटलीस्ट कुछ तो किया, समथिंग इज बेटर। बहुत किया, इस जगत से पार हो गए, बहुत हो गया। आज मुक्ति के लिए पूरा जगत लालयित है, कोई गलती नहीं कर रहे। हम जब मुक्ति प्राप्त करते हैं, हमें कभी नहीं लगेगा मेरा लॉस हुआ। हम अभी क्या है, हम सभी रसों से दूर रहे सर। मुक्ति यहाँ पे है, वैकुंठ यहाँ पे, द्वारका, मथुरा, अयोध्या, गोलोक, ऐसे सब दिखते हैं हमें, तब हम फर्क कर सकते हैं। अरे ये थोड़ा सा श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बाहर है, तो आप किसी में एक में प्रवेश करोगे ना, आपको वो भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने गलती की, तो कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, थैंक यू। अप्रोज आपल्याला आता या स्टेजवर बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। ये बोलना नहीं, जिसको बोलना है फिर बाहर जाके बोलिए। नहीं सही में किसको बात करना है तो बाहर जाके, क्योंकि ये सुनेंगे नहीं तो बाकी के लोगों को। रोज म्हणजे आत्ताच्या स्तरावर आप म्हणजे भक्ती करताना अडचणी येतात, तेव्हा अनर्थ निवृत्ती अपराधाचे फळ आहेत की आपल्याकडून जे वाईट कर्म झालं त्यावरून येते। देखो ये चार जो बताए गए, हाँ, हमारी भजन क्रिया स्थिर नहीं हो रही, उसके चार कारण हैं। कौन कौन से? अनर्थ में चार, इसके कारण ही हो रहा है। कहा ना कहा तो उसका एक कारण रहेगा। म्हणजे आता या स्तरावर पण कोमल श्रद्धेचा आहे जो, हाँ, हम कोमल श्रद्धा से आगे जा रहे हैं, हम कोमल श्रद्धा से आगे जा रहे हैं इस स्तर पे भी। प्रभूजी साधनाचं तुम्ही सांगितलं की स्थिर पाहिजे, पण त्याचं पण एक बेंचमार्क किंवा मेट्रिक्स असेल ना, की काय काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे? किसमें? साधनाचे पॉइंट्स काय काय असले पाहिजे? आपको आपके
जो जिसके अंडर आप सेवा कर रहे हैं उनको जाके पूछना है या थोड़े लिख के लेके जाना है कि मेरी स्थिर प्रैक्टिस मैंने ये किया है, बस ये ठीक है क्या? ठीक है। तो सबके लिए अलग रहेगा स्थिर प्रैक्टिस, समझ रहे हैं? आपके बदले ना आपके स्वभाव के अनुसार, आपकी जीवन शैली के अनुसार, आपके प्रगति के अनुसार सबका स्टडी प्रैक्टिस अलग अलग रहेगा। तो धीरे धीरे वो क्रॉस करते करते आगे जाएंगे। इसका हम सबके लिए समान नहीं बता सकते। एक बता सकता हूँ ये कि आपको जो मतलब आप जिसके आधिपत्य के नीचे आप ये भक्ति में सेवा कर रहे उनको वही आपको बताएंगे आपके लिए स्थिर प्रैक्टिस क्या है। नहीं तो एक्चुअली स्थिर प्रैक्टिस को 24 आवर्स प्रैक्टिस कहा जाता है। तो इसको धीरे धीरे कैसे लाना है वो बताएंगे इस तरह से। हरे कृष्ण प्रभू. मग तुम्ही ते प्रत्येकाला वेगवेगळं सांगितलेलं ती लिस्ट. तर मग तुम्ही ते देव कॅम्पमध्ये ती प्रोसेस सांगितलेली नेचुरल प्रोसेस, मग ते सगळ्यासाठी ते वो तो सबके लिए वैसे ही ना। नेचुरल प्रोसेस मतलब कैसे आएगा व्यक्ति, हर एक कैसे व्यक्ति आएगा ऐसा आएगा। ऐसा नहीं, अगर कोई 24 आवर्स अगर सेवा कर रहे हैं और किसी को 5 घंटा ही दिया है तो 5 घंटे वाले को धीरे धीरे प्रगति करते करते कहाँ आना है? 24। क्योंकि प्रोसेस है। निष्ठा मतलब क्या? 24 आवर्स उसके भजन चालू हो गए हैं, लेकिन अभी उसकी योग्यता नहीं है, इसलिए उसको कुछ तो उसके लिए स्टडी प्रैक्टिस दिया गया है। कभी कभी किसी को बोलते हैं भाई बबल सुबह और शाम दोनों नियम पालन करो, बीच में आपका संसार ही करो, उसके लिए वो स्टडी प्रैक्टिस हो गया। हाँ नहीं नहीं, वो अगर उसमें स्थिर है तो निष्ठा उसमें आ गई। वो निष्ठा उसको कहाँ तक लेके जाएगी? पूर्ण निष्ठा तक। हाँ वहाँ तक लेके जाए, लेकिन उसके लिए अभी वही है ना। उसको अभी अगर बोल देंगे हम कि आपको सब कुछ छोड़ना है तो कठिन हो जाएगा ना, उसका भी विश्वास ही नहीं बैठे तो कैसे बोलेंगे? तो हर एक के लिए स्थिर प्रैक्टिस अलग अलग रहेगी, उसको क्रॉस करके आगे आगे हो जाएगा। आप जाओगे, अगर आपकी इच्छा नहीं है मुक्ति की तो निश्चित आप गोलोक जाए, लेकिन गोलोक को जाने के लिए जितना भक्ति चाहिए वो भक्ति तो फिर जन्म लेना पड़ता है ना। कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है, ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछना है। मिलेगा नहीं। हरे कृष्ण मिलेगा नहीं, 100% मिलेगा। भक्ति देवी का वही तो है ना। हरे कृष्ण। इसलिए अर्थ अनर्थ है ना, उसके ऊपर चलते है क्या मैं देख रहा हूँ। ऐसा अगर मुक्ति को मैं अनर्थ देखता हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अरे इस प्रो मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी कभी होता है क्या, भक्ति करते करते हैं ना, भक्ति में थोड़ा आगे जाते हैं तो हमारे ना क्या कहते मैं चालू है कि कुछ थॉट्स होते हैं। मान लो कोई एक थॉट है, वो थॉट्स कई महीने तक रहता है माइंड में, टक टक करता है। कोई थॉट्स ऐसा है ना जो भक्ति के प्रतिकूल है, तो ये थॉट्स मतलब ये अनर्थ निवृत्ति है या फिर कौन सा ये अनर्थ हमारा जो अनर्थ निवृत्ति का कौन सा? देखो अनर्थ का व्याख्या हमने क्या किया? अनवांटेड डिजायर, अनवांटेड मटेरियल डिजायर, तो वो अनर्थ ही है ना। क्लियर है, उसमें क्या अभी दूसरा क्या करना है? तो वो मतलब कैसे निकलता है वो? जब हम शुद्ध होंगे तो हमारे हृदय के जब इंप्रेशन चल जाएगा तो निकल जाएगा वो। बाद में विचार आते हैं, लेकिन विचारों के तरह हम जीवन नहीं जीते। निष्ठा के बाद विचार आएंगे, लेकिन उसके लिए जीवन नहीं जिएंगे, उसके पहले उसके लिए जीवन जिएंगे। ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं था कि जैसे मान ली दीक्षा के बाद कोई भक्त क्या कहते हैं वो अपने लाइफ टाइम में भाव स्तर पर नहीं पहुंच पाया, जिससे गुरु ने उसको स्वरूप स्थिति रिवील नहीं की उसको, है ना। गुरु बताते हैं ना कि आपकी स्थिति क्या है, तो उसका मान ली मृत्यु हो गया, उसने फिर दूसरे जन्म लिया फिर से, है ना, एज ए भक्त। तो गुरु उसको फिर अगले जन्म में कैसे रिवील करते हैं उसका स्तर? अरे वो भगवान जिम्मेदारी लेते, परमात्मा जिम्मेदारी लेते हैं। वो जिस स्तर से आगे लेने के लिए वो फिर गुरु मिलवाना, ये करना, सब वो कर देना। प्रतीक प्रो झालं मेरा प्रभूजी, जर समजा काही कारणवश आपले जी भक्ती आहे ती स्थिर नाही होऊ शकली आणि आपला जो तेच लाईफ टाईम आहे तो संपला, जसं त्या प्रभूजीने विचारलेलं, आणि मग तुम्ही उत्तर दिलं की आपल्याला आपली तीच भक्ती कंटिन्यू होईल, बट त्याची काही श्युरिटी आहे का? म्हणजे असं म्हणजे आपल्या काही वेळेस आपण हे पण बघतो की असे बरेचसे आहेत वृंदावनमध्ये पण. आपण जेव्हा यात्रा गेली होती तेव्हा तुम्ही पण सांगितलेलं की वृंदावनमध्ये जे माकडे आहेत, जे तिथले प्राणी आहेत,
ते ॲक्च्युली ते भक्ती फॉलो करणारेच होते, बट ते काही कारणवश डिस्ट्रॅक्ट झाले आणि मग त्यांना ती योनी भेटली. तर आपल्यासोबत पण तसं होऊ शकतं का? म्हणजे नहीं, वृंदावन में जो अलग योनि में जाता है उसका लास्ट जन्म होता है, उसके बाद सीधा गोलोक जाता है. पशु योनीमध्ये पशु योनि वाला उसको वो दिया है पनिशमेंट, आपके अपराध का ही पनिशमेंट है, इसको भोगो गोलोक. नहीं करेगा ना, अरे ध्यान में रखिए ये सब भक्ति देवी के डायरेक्शन में चलता है, तो उसको बताएगा ये आपका लास्ट जन्म, उनकी वाणी है वो. तो कोई भी रहेगा उसका लास्ट जन्म होता है, जैसे उसको शिक्षा मिलती है, शिक्षा पूरी होती है वो डायरेक्टली भगवान की लीला में. आणि आपल्या सिच्युएशनमध्ये कसं होणार, म्हणजे आपल्या याच्यात की आपण समजा नाही पोचू शकलो त्या तो हमें जन्म लेना पड़ेगा दूसरा. परत जन्म आपण भक्तांच्या घरी घेणार, गारंटेड भक्त ही. आपण 84 लाख योनीमध्ये परत जाणार. नहीं नहीं नहीं, आप तो छोड़ो, प्रभुपाद जी को किताब को जो भी स्पर्श करेगा वो नहीं अन्य होने में जाएगा, तो आप कैसे जाएंगे जो किताबों का वितरण कर रहे पढ़ रहे हैं. बट प्रभूजी त्या पुढच्या जन्मात समजा आपण आपल्याला तेवढी रिअलायझेशन झाली नाही की आपण भक्तीच केली पाहिजे, आपण काही नहीं होता है. भगवान भगवद गीता में लिखते जो श्लोक है ना, एक व्यक्ति अर्जुन बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर पतन हो गया, योग अच्छलित मानस, तो किसी व्यक्ति का पतन हो गया तो क्या उसकी गति, ना वो आध्यात्म किया ना भौतिक किया, बीच में फंसा ना, तो भगवान बोलते हे पुत्र, अर्जुन पुत्र बोलते उसको कि आप डरो मत, आध्यात्मिक मार्ग से व्यक्ति अगर पतित भी होता है उसका कभी नुकसान नहीं होता है. अगली जन्म में वो व्यक्ति भक्ति के परिवार में उत्पन्न होता है, और परिवार में उत्पन्न होने के बाद वो नेचुरली भगवान के प्रति आकर्षित होता है, भगवान उसको खींचते, भक्ति उसको खींचती है उसकी तरफ. ये है आध्यात्म का फल. तो गारंटेड है कि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति देवी उसको फिर से आकर्षित करेल. आणि भगवद्गीतेत हे पण सांगितलं की लास्ट टाईममध्ये आपल्याला जे आठवणार त्यानुसार आपल्याला बॉडी पण भेटणार. हां, त्यावेळेस जर आपल्याला आठवू नाही शकलं नहीं, देखो अगर हम सीरियस हैं और हमें लास्ट के समय पे अगर हमें भगवान की याद नहीं आई तो भगवान बोलते चिंता मत करो, मैं फोर्सफुली उसके कान में जाके मेरा स्मरण करवा के लूँगा. तो भक्तों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. भक्तों को क्या करना है, प्रामाणिकता के साथ उसको जीवन भर कार्य करना है. ये प्रसंग आता है वरदराज के सामने, वरदराज जो कौन थे, कांचीपूर्ण को 6 चीज़ें बताती, उसमें से एक ये है, बोले मेरे भक्त अगर मृत्यु के समय पे मेरा स्मरण नहीं करेंगे चिंता नहीं, मैं उनको स्मरण करवा के दूंगा. बोले अरे ऐसे कैसे, नियम तो लग, बोले वो नियम बाकी के लोगों के लिए, भक्तों के लिए नहीं. सिरियस राहावं. तो ज़्यादा चिंता कर, भक्त चिंता, इसलिए निर्भय बन के भक्ति करना है. वो चिंता नहीं करना क्या होगा कैसे होगा. वो मांजरा से पिल्लू नहीं, मांजरा से पिल्लू है ना, कैसे माँ के मुंह में रहते हैं, बिंदास पड़ते हैं. चिंता नहीं करना. चिंता किसकी करना है, साधना करना है मुझे, बस अपना भक्ति में सेवा करते रहिए. हरे कृष्ण पूजा. हरे कृष्ण. मी माझं सांगतो तर प्रभूजी भक्ती करत असताना म्हणजे बेसमध्ये पण असतं, तर कधी स्टार्टिंगला तर फुल होतं, आता मी जाणार आहे कोणी थांबणार नाही, तर ते होतं. नंतरला परत खाली, परत अजून स्टेजवरती परत खाली, परत वरती खाली, म्हणजे इंद्रियमध्ये परत जातं, परत वरती येतं. आता नंतरला वाटतं की नाही करायला पाहिजे वाटतं, नंतर थोडं अजून वरती गेली परत खाली येतं, तर परत वरती येतं. तर ह्याच्यामध्ये आधी तुम्ही आत्ता सांगताना म्हटलं की प्रामाणिकता असायला पाहिजे, तर ह्याच्यामध्ये दांभिक, मला असं वाटतं की मी दांभिकता म्हणजे तर ह्याच्यामध्ये सकते, दांभिकता आ सकते तो बहुत भयानक है. इसलिए क्या मतलब कंसर्न बोलते हैं ना, कंसर्न मतलब किसी को, हाँ कंसल्ट तो आपके जो मार्गदर्शक उनको जाके पूरा हार्ट शेयर होना चाहिए कि प्रभु जी मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ और मुझे लगता है दांभिक है, दांभिकता हो रही, तो प्रकट होके, दांभिकता भयानक होती है, ये सबसे भयानक है. तर हे म्हणजे दांभिकतामध्ये मी रिव्हील पण केलेलं आहे, पण हे दांभिकतामध्ये येतं का असं असेल तर, कारण रिवील अगर हो, कैसा है, एक कभी कभी क्या बोलते हैं हम उसको, अधिकृत लाइसेंस बनाते हैं. हाँ तसं होतं नहीं, तर ते नहीं चलेगा. तो हमें शक्ति मांगनी चाहिए, मुझसे हो रहा है तो मुझे शक्ति दीजिए,
और विशेष करके हमारे गौरनीताई, उनको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति देना, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में पड़ा हुआ हूँ, तो मुझे शक्ति देना, शक्ति मांगना है। इस तरह से हम रिवील भी होना है, शक्ति मांगना है। रिवील होके थोड़ा सा एक होता है कि किसी को तो पता है मेरे इस दुर्गति का जो है ना, किसी को तो पता है, ऐसा एक फीलिंग आता है, और हर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक। लेकिन इंद्रिय तृप्ति का लाइसेंस नहीं लेना है कि चलो मैंने प्रार्थना की, ये की, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो कर सकते, हो सकता है। अगर वो एक्सीडेंटली हो रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसको आप नियम बनाएंगे तो फिर गड़बड़ होती है। तो एक्सीडेंटल फॉल डाउन इज अलाउड, बट अगर नियमित रूप से कर रहे थे नॉट अलाउड। ठीक है, यस। जिनको मनुष्य जन्म मिलता है धाम में, अगर वो भक्ति का प्रैक्टिस नहीं कर रहे फिर भी उनका लास्ट जन्म होता है। वो मनुष्य जन्म क्या पे धाम में, धाम नहीं, वो प्रभुपाद जी ने एक जगह पर लिखा है, वो मंदर, वो जो बंदर है ना, ऐसा लिखते हैं प्रभुपाद, उसको उन्होंने कुछ तो जाते जाते समय इंद्रिय तृप्ति का विचार किया, इसलिए उनको पनिशमेंट दिया है। वो पनिशमेंट पूरा होने के बाद वो जाएगा, उसको भक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पनिशमेंट दिया गया है वहाँ पे, उनको ये शिक्षा दी, एक जन्म भगवान से दूर रखा गया, वो परिपूर्ण हो गया था, समझ रहे ना, लेकिन उन्होंने कुछ तो गड़बड़ की, इसलिए। अभी आप बोलेंगे वृंदावन में सभी ऐसे है क्या? सभी ऐसे नहीं रहेंगे, कुछ रहेंगे, सभी ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, चलो वही वहाँ के पेड़, वो बंदर, वो साधारण नहीं है, इस तरह से। मनुष्य उधर रहने वाले धाम में क्या सभी को हमें सम्मान करना है। ब्रज में कोई आप बोल रहे ना बंदर का लास्ट जन्म है उनका, वो भगवधाम जाएगा डायरेक्ट। हाँ, वैसे जो मनुष्य रहते हैं धाम में उनका क्यों रह रहे वहाँ पे? धाम में क्यों रह रहे? पैसा कमाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भक्ति के लिए क्यों रह रहे? उनको जन्म उधर कैसे मिला? अरे रह रहे क्यों वहाँ पे? ऐसे बहुत से रहते, क्यों रह रहे? उनके उद्देश्य है ना। आप ऐसा नहीं सकते कि धाम में कोई भी रहता। प्रभुपाद बोले धाम में रहना, लेकिन 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं धामवासी कुछ भी चलेगा, नहीं। वो तो ठीक है, पर उसका जन्म के बारे में थोड़ा सोचा तो कैसा? अभी क्या है, देखो अगर कोई व्यक्ति, आप बोल रहे थे इसलिए ऐसा लगा। देखो अगर भूमि का अगर आप लाभ उठा रहे हो तो कुछ फायदा हो रहा है, अगर उस भूमि का अगर लाभ नहीं उठाया जा रहा है तो कठिन है ना। प्रभुपाद क्यों बोले ब्रजवासियों को भी वो पालन करना पड़ेगा? क्योंकि ब्रजवासी का मेन वाक्य है, भगवान जब यहाँ पे आए थे उनके साथ जो थे और भगवान जाने के बाद उनके साथ जो चले गए उनको ब्रजवासी कहा जाता है। आता है ती प्रदूषण है का? वो वाले नहीं, जो हम बोलते हैं ना हमें ब्रजवासी ब्रजवासी ब्रजवासी, वो वाले नहीं है। तो अभी भी है, हम ऐसा नहीं कहते। कोई जाके वहाँ पे रहता है तो उसको ब्रजवासी कहा जाता है, वहाँ कोई जाके तपस्या करता है तो ब्रजवासी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली ब्रजवासी की व्याख्या ये है, ब्रजवासी मतलब भगवान के इटर्नल एसोसिएट्स। तो वो जो श्लोक है ना उपदेशामृत का 10वां श्लोक ने 8वां श्लोक, तद अनुगामी क्या श्लोक, 8वां श्लोक निकालो, 8वां, तद अनुगामी व्रज का क्या है, चरितादि तद अनुरागी तिष्ठन व्रजेत, हाँ ब्रज में वास करना है, फिर तिष्ठन व्रजेत तद अनुरागी, हाँ जनानु, तो जो अनुराग है उनका जनानुगम, जो ब्रज में जो जन रहते हैं उनका अनुगत्य हमें करना है। कौन? भगवान के टाइम थे। हाँ, तो इसलिए वो जो भगवान के एसोसिएट्स है वो सब रागात्मिका भक्त है। ऐसे रागात्मिका भक्त का अनुगत्य हमें करना है। तो भाव स्तर पे हमें पता चलता है कि कौन से मतलब कौन सा भगवान का रागात्मिका भक्त मेरे मतलब मेरे लिए एक आदर्श उदाहरण है। तो वहाँ पे हमें वो स्वरूप स्थिति पता चलती है। तो इसलिए यहाँ पे जो बोला है तद अनुरागी, क्या तिष्ठन वजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम,
तो तिष्ठम व्रजेत तद अनुरागी जनानुगामी, तो व्रज में रहना है लेकिन वहाँ पे जो जन है उनका अनुगत्य स्वीकार करना है। तो ब्रजवासी मतलब भगवान के नित्य एसोसिएट, इटर्नल एसोसिएट, जो रागात्मिका भक्त है। तो अभी जो है वो किसी कारण ब्रज में सभी लोग हैं, सभी लोग ऐसे वृंदावन की भक्ति नहीं कर रहे, वो अलग अलग अन्य संप्रदाय, कितने अन्य संप्रदाय, अपसंप्रदाय कितने हैं। कुछ इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जाने वाले लोग हैं। तो बस हमें बस उन जो वो जिस स्तर पे है उस स्तर के अनुसार यथारूप उनको क्या करना है, सम्मान करना है। और इसको यहाँ पे बता रहे कि भक्तों को, जो न्योफाइट डिवोटी होता है उसको मन में प्रणाम करना चाहिए, जो भक्ति का प्रैक्टिस करे उसको वांछाकल्प होना चाहिए, और जो महान होते हैं उनको दंडवत करना चाहिए। हाँ कुठे असो, हाँ असं। और जो बाकी के, उसको छोड़ के जो बाकी के भक्त है, बस मन में एक अच्छा अभिलाषा रखना चाहिए। जास्त कसं धाम फिरायला गेला आपण असं म्हणतो ना प्रत्येक वेळेस धाम असं आहे हाँ बोलते हैं, क्योंकि असं क्यों म्हणतो आपण मग बोलते हैं क्योंकि अपराध है, वो रह रहे तो ठीक है, क्यों करना है वहाँ पे अपराध। समझे अगर वो जो जिसके प्रति हम बोलते सही में वो ब्रजवासी रहेगा, वो आया भी होगा ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन हाँ ऐसा नहीं, जो ब्रज में रहता है सभी ब्रजवासी, तो ब्रजवासी का व्याख्या करना है, नहीं तो प्रभुपाद ऐसे नहीं बोलते। अरे वाह, शांत हो गए, हरे कृष्ण। नाही ना भूक अभी शेर भूखा है तो तो ठीक है, एक लास्ट का मैं कहूँगा, और मैं मेरा जो भी 2-3 दिन से जो भी बोला हूँ, तो ये भी जो भी मैंने बोला है, जितना हद तक इसको मैंने समझा है, इसमें गलती कुछ नहीं रहेगी, अपूर्णत्व निश्चित रहेगा। आगे जाने के बाद मैं या और कोई दूसरा व्यक्ति इससे आगे आपको निश्चित रूप से बताएगा, क्योंकि जो भी मैंने बोला है पूरा नहीं है, अपूर्ण है, लेकिन गलत नहीं है, इसमें कोई तत्व भेद नहीं है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि समझने का अपनी परिपक्वता, अपना शुद्धिकरण ये होता है। तो अपूर्णत्व निश्चित रहेगा, और हम अगर पूर्णत्व के दिशा की ओर जा रहे तो आगे जाके मुझे अगर पता चला तो मैं ही बताऊंगा, या आगे आने वाला और भी कोई भक्त हैं जो अच्छे हैं वो आपको बता सकते हैं। लेकिन इतना मुझे आपको कहना है कि ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम इतना कीर्तन कर रहे हैं, मैं आपको अलग अलग आचार्यों के बारे में बता रहा हूँ, और अच्छा फिस्ट होता है, कीर्तन होता है, सेवा चलती है। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारी साधना बहुत ढीली होती जा रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एकदम हाईली एलिवेटेड कुछ तो सुन रहे हैं और वैसी इच्छा धारण कर रहे हैं, और इच्छा धारण होने से क्या हो रहा है, हमारे जो बेसिक चीज़ें में गड़बड़ हो रही है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि एक तो हमारा उत्साह भी कम नहीं होना चाहिए, कभी कभी उत्साह डाउन होता है, मैं इतना इच्छा कर रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है। तो अभी आपको समझना चाहिए कि हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो हम अगर कोमल श्रद्धा पे हैं तो बस हमारी श्रद्धा गाढ़ी होने के लिए हमें स्थिर प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो भी आपको आध्यात्मिक रूप से जो भी नियम बताए गए उस नियमों को अच्छी तरह से पालन कीजिए। बस हृदय के अंदर वो रख दीजिए कि मैं इसलिए मुक्ति के लिए पालन नहीं कर रहा हूँ, बस इससे मैं बस जो प्रेम रूपी सेवा है उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अभी वो मेरे हृदय में वो इच्छा नहीं आ रही, कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं आ रही, नहीं आएगी वो, नहीं आएगी वो, क्योंकि पाप बीज अंदर है। तो अभी सिर्फ हमारे साधना को स्थिर करना है। इतना अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं तो ये 2-3 दिन का कार्यक्रम यशस्वी हो गया, इतना मैं समझूँ। तो फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी के प्रश्न का उत्तर अगर थोड़ा अगर कुछ ऐसा आवेश में आके कुछ बोल दिया होगा, आपको अगर बुरा लगा होगा तो मुझे क्षमा कीजिए। निश्चित रूप से यहाँ पे जो भी कुछ था वो मेरा नहीं था, जो मैंने किस वरिष्ठ भक्तों से, शास्त्रों से, उनसे सुना था, और जो मैंने कुछ प्रैक्टिस की उसके कुछ अनुभव थे, उसके द्वारा मैंने बताया। जो भी कुछ अच्छा था वो सब गुरुजनों का था। अगर इसमें कुछ बुरा है, कोई गलत है, जो आपको पसंद नहीं आया होगा, वो निश्चित मेरा है। तो बस आप उसको अच्छे तरह से स्वीकार कीजिए। और मैं आज ही के दिन
श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी और हमारा पूरा गौड़ीय संप्रदाय, इनके चरणों में यही विनती करता हूँ कि बस हमारी जो प्रैक्टिस है, मतलब जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल पे हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके, उतनी शक्ति हमें वो प्रदान करे ताकि हम अपने क्वालिफिकेशन, अपनी क्षमता के अनुसार हम आगे बढ़ने का हम प्रयास करें। तो वो शक्ति जो बल है वो हमें दे। और ये प्रार्थना हम आज मतलब मैं अभी करता हूँ, कर रहा हूँ, यही विनती है भगवान के चरणों में। और अगर ये आपको समझ में आ रहा है और आप अगर उसको पालन कर रहे तो निश्चित रूप से ये 2-3 दिन का जो रिट्रीट है वो मैं सफल समझूंगा। बस इतना ही है कि साधु संग ये बहुत ज़रूरी है। जो साधु संग नहीं करेगा उसको भक्ति में प्रगति करना बहुत कठिन है, क्योंकि साधु संग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए मदद करती है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री गौड़ीय संप्रदाय की जय। हरे कृष्णा।